नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नाव के एडवांस क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। और मतलब लास्ट टर्न पे जो नाव का हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था उसमें तीन तरह के सवाल हमने बताए थे। ठीक बच्चों, एक टाइप 1 था, दूसरा टाइप 2 जिसमें 4-5 तरह के सवाल थे, और तीसरा टाइप 3 रेशियो टाइप सवाल जो था उसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो पर बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो थोड़े आसान थे बच्चों। अभी जो है वो मैंने मतलब उस वीडियो में फंडामेंटल सिखाने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन रखे थे। अच्छा, अभी जो है इसमें इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन सब और अच्छी किताबों का बच्चों, और इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें जो हैं, अब तुम उसका नाम खुद ही समझो, उसके क्वेश्चंस देखना बच्चों, है ना। मैंने उन्हीं के क्वेश्चंस रखे हैं, बस हम लोग इसे अपने तरीके से लगाएंगे, उनका तरीका नहीं बच्चों। वो एक्स मान करके जो तरीका है ना, बेसिक तरीका, कुछ एक सवाल जो जहाँ पे वो तरीका लगाना मजबूरी होगा तो वो हम बताएंगे, नहीं तो कहीं भी तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, है ना। और हम लोग उन्हीं किताबों के सबसे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं नाव में वो सॉल्व करेंगे बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि जैसे आज हम जो है हमने टाइम एंड डिस्टेंस का और परमुटेशन का बच्चों PDF डाउनलोड किया था। अच्छा, अभी जो है मैं आज ट्रेन, बोट, रेस, गेम एंड स्किल, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक में, हाँ मतलब 4 टॉपिक होंगे: ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, रेस, गेम एंड स्किल, है ना बच्चों। टाइम एंड डिस्टेंस मैंने दिखाने के लिए तुम्हें रखा था, उसमें भी कुछ 15-20 सवाल और अभी हमें जो कठिन वाले रखने हैं वो हम आगे दे देंगे तुम्हें। उसके अलावा ट्रेन, बोट और रेस, गेम एंड स्किल में बच्चों विश्वास करो, तुम्हारे पास जो इंडिया के सबसे बड़े ज़्यादा बिकने वाली किताब जो हो उसमें देख लेना, है ना। सीरियस बात कर रहे हैं, तुम देखना बच्चों, ट्रेन के सवालों में जरा ये देखना कि वास्तव में ट्रेन के कितने हैं, है ना, और बोर्ड के सवालों में देखना कि वास्तव में बोर्ड के कितने हैं। खाली उन लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों में शब्द ट्रेन जोड़ दिया है, और वही नॉर्मल सवाल जो हम लोग रेशियो सॉल्व कर रहे थे उन्हीं को उन्होंने ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब सबसे अच्छी किताबों में से खोजने से बच्चों 8-10 कायदे के सवाल मिल रहे थे जो वास्तव में ट्रेन के या बोट के हैं, है ना। बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हुई है, किसी किताब में देख लेना तुम, है ना। नाव के नाम पे जो है टाइम एंड डिस्टेंस के सामान्य सवालों को लेकर के रख दिया है, कोई तारतम्य नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। 100% बच्चों सीखने में दिक्कत होगी, है ना। हमने वही काम, हमने सभी के क्वेश्चंस को टफेस्ट, अभी जो टाइम एंड डिस्टेंस में ना बच्चों मेरा वो फर्स्ट था, तो अभी उसमें मैंने 15-20 क्वेश्चन जो बाद में मिले मुझे, लेकिन उस समय मैंने भी पहली बार किताब लिखना शुरू किया था, है ना। तो जो तुम लोग को बताते थे वही हमने किया उसमें। तो ट्रेन और बोट और मतलब अभी जो देंगे उसका लेवल और अच्छा है, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जो हमें थोड़ा टाइम मिल गया इस बीच में, तो हमने उसमें, और तुम लोग का रुझान उस पर थोड़ा दिखा बच्चों हमें, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने और अच्छा उसे टफ बना दिया है। आज जो है ट्रेन में करीब 27-28 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल होंगे बच्चों, और 50 के आसपास सवाल होंगे। बोट ऐसे ही 27-28 एग्जाम्पल, 45-50 सवाल। रेस उसमें भी ऐसे ही बच्चों, थोड़े से सवाल कम होंगे, 40 के आसपास होंगे, 35-40 होंगे, बाकी जो है एग्जाम्पल उसमें भी 25 के आसपास होंगे। सब मिला करके अगर देखोगे तो टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, रेस, गेम एंड स्किल में हमने अलग अलग उसमें पूरा पार्ट, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस के कुल क्वेश्चन एग्जाम्पल सही देखोगे तो करीब 250 हो जाएंगे बच्चों, है ना। उसके अलावा ट्रेन, बोट में देखोगे तो जो क्वेश्चन है वो 75 से 80 के बीच में, ट्रेन, बोट, रेस, गेम एंड स्किल में सभी में इतने क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा परमुटेशन मैंने जो है रखा था बच्चों, परमुटेशन में थोड़े से क्वेश्चन जो है कम थे। अभी कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन जो है 60 के आसपास पहुंचा दिए हैं मैंने जो उसमें, और एग्जाम्पल वही करीब 30-35 एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी में है, और परमुटेशन में ऐसे ही करीब 25 एग्जाम्पल हैं। एक एक पॉइंट को अलग अलग समझा करके तब मैंने सीट बनाई है। अच्छा, उसके अलावा बच्चों ये मैं जब ये ऑनलाइन शुरू किया था जब मैंने, तभी से मैंने ये मतलब इस किताब पे मतलब लिख तो मैं लॉकडाउन के टाइम से रहा था, लेकिन जब वो प्रिंटिंग मोड में आना, है ना, मतलब वो टाइपिस्ट लिखे तो उस फॉर्म में लिखवाना मेरे लिए भी एक अलग बात थी, क्योंकि मैं भी पहली बार ये काम कर रहा था। शीट वगैरह मैं खुद कभी मतलब नहीं बनाया बैठ के, वो दूसरे लोग करते थे। तो इसमें जो है मतलब जो हमने थोड़ा सीखा, या जो मतलब हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हमें जितना अच्छा बनाना चाहिए था, उसमें
जो मतलब अगर कुछ 19-20 रह गया है तो अगली जो किताब है रेशियो हम इसी के बाद बोर्ड के तुरंत बाद रेशियो शुरू करेंगे बच्चों। रेशियो में ये विश्वास करो कि सर्वस्व लगा दिया है मैंने, है ना। रेशियो की किताब देखना बच्चों, करीब करीब 80 एग्जाम्पल, एक एक पार्ट, और एक पार्ट तो कंप्लीट टाइप आज तक जो भी आया है, जो भी तुम्हें किसी किताब में अच्छे से अच्छा मिल सकता है वो सब बच्चों। और कैटेगरी बेतरतीब नहीं रख दिया गया, इसे कूड़े से उठा के रख दिया, लड़का समझ नहीं पाया कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, है ना। पहला क्वेश्चन ही कठिन है, दूसरा क्वेश्चन लास्ट में जाके लेवल 2 बहुत आसान, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। एक एक क्वेश्चन छांट के टाइप वाइज, क्वाइन का सवाल अलग है, 2 रेशियो को जोड़ने का सवाल अलग है, एक एक टाइप को हमने अलग करके और जबरदस्त बनाया है। इसमें मैंने करीब 80 एग्जाम्पल और 250 सवाल रखे हैं, है ना। रेशियो में मजा आ जाएगा तुम्हें देख करके, मुझे खुद मतलब 3-3 दफे देख के बड़ा मजा आता है देखने में, है ना। और जो और मतलब ऑल इंडिया लेवल के जो किताबें जो लोग बेच रहे थे, जरा उनकी किताब देखना बच्चों, है ना। 250 सवाल 300 सवाल बेतरतीब रख दिए गए हैं, है ना। और किसी किताब में मिला लेना, कोई सवाल तुम नहीं खोज पाओगे अच्छा सवाल, है ना, जो अपने में ना हो, और अपने में सैकड़ों सवाल ऐसे होंगे जो उनकी किताब में नहीं होंगे, है ना। परफेक्ट किताब एकदम देखना रेशियो में, मतलब पूरी ताकत लगाई हमने उसमें, है ना। और थोड़ा सा जो इस बीच में किताब को, ये किताब का अनुभव मेरे काम आया कि हम कैसे लिखें कि किताब में और अच्छे से आ जाए, है ना। लिखने की जो टाइपिस्ट के हिसाब से लिखना सीख गए थोड़ा सा ना, तो और अच्छा। तुम एकदम शॉर्ट ट्रिक से बच्चों, एक भी सवाल हमने मतलब रेशियो में तुम देखना ज्यादातर सवाल 3-3, मेरा फेवरेट टॉपिक है, 3-3 तरीके से सॉल्व किया है मैंने, बेसिक से। लोग कैसे नहीं आएगा समझ में, है ना, मतलब बिना पढ़े तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम देखना इतनी मेहनत की है उसमें, और साथ साथ आप सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। एडवांस में मैंने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी खत्म किया था बच्चों। अच्छा, अभी जो है ना, जब हम इसमें प्रॉपर आ जाएंगे, मतलब जब तुमसे पैसा लेंगे, तब जो है हम उसमें जो तुम्हारे पीडीएफ के सवाल होंगे वो भी बताएंगे बच्चों। अभी हम खाली चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, तो अभी जो है आज हम जो ट्रेन बोर्ड बताएंगे, कल हम जो है एडवांस में सर्च से सिंप्लीफिकेशन नए सिरे से एकदम शुरू करेंगे। और अभी जो है टाइम एंड डिस्टेंस में रेस बचा है, उसके बाद उधर हम रेशियो शुरू करेंगे, है ना बच्चों। और अब जो तुम्हें किताब दी जाएगी कल मतलब कल तुम उसे डाउनलोड कर पाओगे अगर देखना चाहोगे तो। अब फ्री नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इसमें। तो अब जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो पूरा पार्ट है, वो जो तुमने देखा था वो सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस था। ट्रेन, बोर्ड, रेस एंड गेम एंड स्किल, ये अलग अलग पीडीएफ होंगे सब, है ना। ये इनकी कीमत 15 रुपए रखी गई है। और परमुटेशन, कम्बिनेशन, परमुटेशन का था उसमें, कम्बिनेशन बच्चों और प्रोबेबिलिटी ये ऐड करके 10 रुपए रखा गया है। अब जो तुम देखना चाहोगे तो वो इस तरह से रहेगा। और जैसे ही मतलब सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में जो है कोचिंग शुरू हो जाएगी, जैसे ही शुरू होती है बच्चों 15 दिन के अंदर ये हम लोग अपने यहाँ आसपास किताब की दुकानों में ये किताब के रूप में मिलने लगेगी। और रिफाइंड फॉर्म में जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बताए हैं वो सब भी हम उसमें जोड़ देंगे। तो मतलब वास्तव में तुम देखोगे तो तुम्हें, और फिर तुम्हें मतलब, और एक ऑर्डर में सबसे बड़ी बात है ना बच्चों, हमें एक तकलीफ अपने समय से है ये कि चाहे जितना, जैसे तुम बेतरतीब सवाल ढेर रख दोगे तो स्टूडेंट नहीं लगा पाता है ना, ये होता है बच्चों। और एक वही चीज हम तुम्हें ये टाइप सवाल, ये टाइप सवाल, ये टाइप सवाल, जब तुम एक टॉपिक इससे पढ़ लेना, बोर्ड वाला ही तुमने 2 ही क्लास पढ़ लेना बच्चों बोर्ड का, और जरा किताब लगा के देख लेना तुम कोई, है ना, देखना तुम्हें तुमने जो सवाल लगाए हैं उससे बहुत हल्के सवाल उसमें होंगे। ठीक बच्चों, तो अब जो है हम लोग इसमें पढ़ते हैं थोड़ा, ये मीटर के हाँ आगे। तो अब बच्चों जो है हम लोग पढ़ते हैं इसके, देखना इनके सवालों को जो हम ओरल सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तुम देखना बच्चों, वही 3rd पॉइंट से हर सवाल तो नहीं लगेगा ओरल, एक आध सवाल ऐसा होगा जिसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली हर सवाल किताबी तरीकों से बहुत बहुत बेहतर होगा बच्चों, बिना किसी फार्मूले के, है ना, रेशियो से। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं, शुरू चलते हैं बच्चों। एक बार फिर से जल्दी से बोल दें, लास्ट टर्न पे सवाल जो बताया गया था, पहला टाइप था बच्चों, उसमें क्या था सवाल, 2 तरह के सवाल बताए थे मैंने। दूसरा टाइप वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, पिछली बार वाला, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों आगे बताने से पहले, मेरी एक गलती थी, मैंने ट्रेन एंड बोट वाले, ट्रेन वाले वीडियो में के सेकंड वीडियो में, ट्रेन के सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे पढ़ने में मिस्टेक हुई है। ट्रेन के सेकंड वीडियो के क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे पढ़ते समय गलती हुई, तो उसका जो है मैंने वो जो है किताब में उसका रख दिया है, उसका सलूशन भी रख दिया है, वो देख लेना बच्चों, अपने में सुधार कर लेना। फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेन वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9 उसमें थोड़ा सा पढ़ते समय मुझसे गलती हो गई, तो वो उसका सही जो है मैंने किताब में रख दिया है पीडीएफ में, उसको देख लेना बच्चों। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने पहला टाइप सवाल पढ़ा था बच्चों, जिसमें
चाल या तो दी हुई थी या फिर निकालनी पड़ी थी, याद है? देख लेना उसे। दूसरा सवाल पढ़ा था जिसमें दूरी, दूसरा सवाल बच्चों याद है ना, जो दूरी और नाव की चाल वाला सवाल था, उसमें 5 सवाल करीब बने थे, वो हमने बताया था तुम्हें। तीसरा जो नियम बताया गया था कंपोनेंडो डिविडेंडो पर बेस्ड क्वेश्चन, उस पर सवाल 2 ही हो पाए थे, है ना, और उसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ हुआ था। तो अब जो हम लोग वहीं से चलते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन थर्ड पॉइंट से लगेंगे। फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन बहुत मामूली होंगे, उसमें एकदम दिक्कत नहीं होगी, है ना। दिमाग में बैठाओ, पहला सवाल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है ना। फिर हर सवाल को उसी नजरिए से देखो कि ये पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है ना, या मिलावट है। उसके बाद जो विविध है वो मिलावट है उनकी, और कोई नहीं सवाल। अगर होता तो हम पढ़ा ना देते बच्चा, है ना। जो है वो है, पूरा किताब में देखना ये है। प्लस अभी जब एडमिशन हम इसमें अभी हम तुम्हें खाली पढ़ाते जा रहे हैं, देखो तुम्हें, है ना, कोई चीटिंग नहीं होगी। हो सकता है कि हम मतलब दंड फंद में किसी से पीछे हो, है ना। हमने ये सीखा ही नहीं कभी, सीधा रास्ता चल रहे हैं, है ना। हमने कभी नहीं कहा तुम हमें लाइक करो, ऐसी तैसी में जाओ, है ना। हम ये सब नहीं करते, हम अपना काम कर रहे हैं बच्चों। तुम्हें अच्छा लगे जो करना है ना। हम ये सब में कोई कि हम के मतलब यूट्यूब में ऐड करा है, ये सब अपनी ताकत एक जगह लगाते हैं, है ना। हम इसे बेहतर करते जाएंगे, तुम झक मार के देखोगे, है ना। ये तय बता रहे हैं तुम्हें, हम अच्छा करते जाएंगे। हो सकता है सूरत में कुछ, है ना, हम भी तो इस फील्ड में नए थे बच्चों, तो 2 हफ्ता हुआ मैं इस फील्ड में आए हुए, है ना। हम ये कुछ नहीं जानते थे, और वास्तव में हम कंप्यूटर इलिटरेट हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर का समय आया तब जो है हम फोर्स में थे, है ना, CISF में थे, कदम ताल कर रहे थे। तो इतना पीछे हो गए हम कंप्यूटर में कि दोबारा कभी सीखने का मन ही नहीं हुआ, कभी सीख ही नहीं पाए। तो अब ये डर के जो मतलब हमने मजबूरी में शुरू किया, है ना। लेकिन हम ये है कि हम मतलब अपनी ताकत एक जगह लगाएंगे। हम तुम्हें बढ़िया से बढ़िया जो है पढ़ाएंगे बच्चों। आज ही की पढ़ाई देख लेना, मजा आ जाएगा तुम्हें, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। और इंडिया के टॉप जो बिकने वाली किताब है वो होगी सबके पास, है ना। देख लेना जरा, उन्हीं के एग्जाम्पल देखना बच्चों कैसे सॉल्व किए हैं। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पेन नहीं चलेगा, है ना। अच्छे सवाल, कुछ एक सवाल है जिसमें उनसे वो भी हम तुम्हें पूरा, और देखो शॉर्ट ट्रिक जो बताएंगे ना बच्चों, कैसे देखना उन्हीं की किताब में कैसे चीटिंग कर देते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं, है ना। हम पूरी बात बताएंगे तुम्हें, जब तुम ना सॉल्व कर पाए तो यार बेकार है। चलो अब सॉल्व कर, ये सब सवाल है। अब हम लोग आते हैं जो है पहले सवाल। चलो बच्चों, पहला सवाल, हाँ पढ़ो। एक नाविक, पहला सवाल बच्चों, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है, उससे 3 गुना समय धारा की विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में पाता है। यदि धारा का वेग 3 है तो नाविक की चाल क्या है? ये सवाल है बच्चों, है ना। तो क्या है सवाल? हाँ अब चलो बच्चों, तो ये सवाल है। लास्ट टर्म पे जो बताया गया था, जल्दी से एक बार क्लियर कर दे, तुम एकदम क्लियर कर दे, फिर है ना, फिर हम फटाफट सवाल बताते जाएं। तो लास्ट टर्म पे जो हमने बताया था बच्चों, एक बार जल्दी से क्लियर कर दें। सुनना बच्चों, क्या बताया गया था, ये बताओ कि जैसे x/y बराबर अगर a/b है, तो यहाँ पे अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आ जाएगा, x + y अपॉन x - y, और इधर लगाओगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, a + b अपॉन a - b, ये आ जाएगा। अच्छा, अब अगर दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तब क्या हो जाएगा, तब ये वापस इसी में बदल जाएगा। कैसे, x + y प्लस x - y डिवाइडेड बाई x + y माइनस x + y, तो क्या आ जाएगा बच्चों, y 2x अपॉन 2y आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या समझे इससे, ये समझे कि x अपॉन y में अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऐसा बनेगा, और इसमें अगर लगाएंगे तो ये इसमें लगाएंगे बच्चों तो ऐसा बनेगा, इसमें लगाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। ये इस तरह से चलेगा, समझ गए ना, यही याद रखना है बस। इसमें यूज करेंगे तो ऐसा बनेगा, इसमें यूज करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ये हुआ। अच्छा, अब यहां पर x को नाव समझो और y को धारा समझो। आप बताओ बच्चों, नाव और धारा में अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो यही तो आएगा। तो ये क्या है बताओ, ये नाव प्लस धारा है और ये नाव माइनस धारा है। तो ये कौन सी चाल है बच्चों, ये डाउन की चाल है और ये अप की चाल है। तो बताओ बच्चों, अगर नाव धारा में हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया नाव धारा की चाल में, तो क्या आएगा बच्चों, डाउन और की चाल और अप की चाल आएगी, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तब क्या होगा बच्चों, तब फिर वही नाव धारा आ जाएगा। तो क्या सीखे, शब्दों में बोल रहे हैं ना, मन में बोलना एक बार। नाव और धारा की चाल में अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तब डाउन और अप की चाल आएगी। डाउन और अप की चाल में अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो नाव धारा की चाल आएगी।
बोलो समझ गए बच्चों? बस इतने रूल की जरूरत है। अब बताओ ये कौन सी बहुत चाइनीज है? आसान तो है। अब सवाल में हो तो देखो पहला सवाल बच्चों क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो इसमें कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उसका 3 गुना समय धारा के विपरीत समय में लेता है। तो बोलो बच्चों धारा की दिशा में तो डाउन और अप दोनों का समय का हिसाब किताब बताओ बच्चों। तो क्या कह रहा है, धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उसका 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ का समय आपका ज्यादा होगा बच्चों। तो 3 गुने को भी बहुत ध्यान से पढ़ना नहीं है कि अरे यार कौन सा ज्यादा होगा, ये बताओ आपका ही तो समय ज्यादा होगा, तो उसमें बहुत ध्यान से पढ़ने की क्या जरूरत है ना। तो ये समय का रेशियो बन गया। ठीक बच्चों। अच्छा अब तुमसे क्या कह रहा है, धारा की चाल दे करके नाव की चाल पूछ रहा है। तो फिर से बोल रहे हैं बच्चों कौन सा सवाल रेशियोज लगेगा, सुनना इस टाइप में, जिसमें या तो नाव धारा की चाल का रेशियो पूछे, ठीक, या तो नाव धारा की चाल का रेशियो पूछे, या नाव धारा में कोई एक देकर के दूसरा पूछे, नाव धारा में कोई एक देकर के दूसरा पूछे। अगर नाव धारा में कुछ नहीं दिया है और रेशियो भी नहीं पूछ रहा है तब ये सवाल रेशियोज नहीं लगेगा। वो भी सवाल हमने रखा है, ये नहीं बहकाने वाला कोई काम नहीं कि हम तो फर्जी बात बताएं कि सब लग जाते हैं ना। जो नहीं लगता वो नहीं लगता, हमारी गलती क्या है ना। तो अब चलो बच्चों डाउन और अप में समय का रेशियो क्या बना बताओ, 1 और 3 का। तो चाल का रेशियो क्या बनेगा, चाल का रेशियो 3 और 1 का बनेगा। ये सब भी करना नहीं होता है, ये तो समझाने के लिए, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा है ना। चाल का रेशियो 3 और 1 हो गया। अब बताओ बच्चों क्या सीखे थे, डाउन और अप की चाल में अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आ जाएगा, नाव धारा आ जाएगा ना। तो बस यही सीखे थे। तो अब बताओ बच्चों चाल का रेशियो डाउन और अप का कितना है, 3 और 1 है। तो बताओ अगर नाव और धारा की चाल का रेशियो पूछा जाए बच्चों तो क्या करोगे, बोलो यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दोगे। तो बोलो बच्चों डाउन और अप में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो परिणाम क्या आ जाएगा, नाव धारा ये आ जाएगा। और इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो क्या करोगे, 3 + 1 कर दोगे और 3 - 1 कर दोगे। डाउन अप की चाल में यहाँ लिख के बता दे बच्चों, x अगर लिख के बताएं और अच्छे से आ जाएगा, x + y अपॉन x - y बराबर कितना है बताओ, 3 और 1 है। अब बताओ यहाँ पे तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लोगे, तो यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो x अपॉन y आ जाएगा बच्चों, है ना। तो वही काम आपने तुमसे कहा कि डाउन और अप में चूंकि चाल यही होती है और ये क्या रेशियो है बताओ, 3 और 1 का। तो अगर हम यहाँ पे इस पार्ट में बच्चों कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, इस पार्ट में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो यही तो आ जाएगा, x अपॉन y आ जाएगा, नाव धारा आ जाएगा। तो हम लोग इधर क्यों लगाएं, हम लोग इधर लगाएं ना, हम लोग समझ गए कि ऐसा हो जाता है तो हम लोग इस तरफ लगा दें खाली बस। तो क्या बन जाएगा बताओ, 3 + 1 और 3 - 1 बन जाएगा बच्चों। अब जो ज्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है, जो ज्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। अब बोलो बच्चों नाव धारा की चाल का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है तुमसे कह रहा है कि धारा का वेग 3 है तो 1 बराबर, नाव की चाल कितनी है बच्चों, 2 है, तो धारा की चाल कितनी है, 1 है। तो क्या कहोगे, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, ये है बच्चों, है ना। अब बताओ इस सवाल में तुम्हें वास्तव में पेन नहीं चलाना पड़ेगा, है ना, कोई फर्जी बात नहीं कर रहे हैं। ये बताओ ये जो बताया जाता है बच्चों, ये जो बताया जाता है ये किस लिए बताया जाता है, ये बात समझाने के लिए ना। हम नहीं समझाएंगे तुम्हें और तुमसे कह देंगे कि ऐसे जोड़ दो घटा दो आ जाता है आंसर, तो वो बात इलॉजिकल हो जाएगी। जब तक तुम्हें मन से ना समझ में आए तब तक बेकार है। तो तुम्हें कॉपी तो नहीं चेक करानी है। तो तुमने देखा कि 3 गुना है, ध्यान देना बच्चों, जहां तुमने देखा कि 3 गुना है बस वही बात खत्म हो गई। तुमने देखा कि 3 गुना है तो रेशियो 3:1 बनेगा, तुमने देखा कि 3 गुना है तो रेशियो 3:1 बनेगा। और तुम जानते हो जब तुम्हें पलट करके चाल का रेशियो निकालने की जरूरत ही क्या है बच्चों, तुम्हें तो जोड़ना घटाना है ना। तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, बस जो ज्यादा है क्या करेंगे बच्चों, एक बार अभी जो बताया था तुमने देखा कि एक दूसरे का 3 गुना है, ठीक, तो कोई भी हो 3 गुना, अरे कौन 3 गुना होगा भाई, आपका ही तो समय ज्यादा होगा। तो ये पढ़ने क्या जरूरत है, 3 गुना है बस 3 दिखा नहीं तुम्हें, तो 3 का रेशियो बना, और 3 का रेशियो बना तो तुमने जोड़ा और तुमने घटाया, यही तुमने जोड़ा घटाया तो ये क्या बन गया, 4-2 यानी 2-1 बन गया। और बताओ बच्चों जो ज्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। कई बार यही सवाल आ जाएगा कि अगर नाव धारा की चाल का रेशियो बताओ, बहुत आया हुआ सवाल है, बहुत ज्यादा आया हुआ, हर किताब में मिलेगा तुम्हें। नाव धारा की चाल का रेशियो बताओ तो ये आंसर हो गया। और कई बार धारा की चाल लेकर के नाव या नाव की चाल लेकर के धारा पूछेगा। ठीक बच्चों, आया अच्छे से समझ में,
ठीक है ना। अब चलो, हर तरह का सवाल हमने इस टाइप में भी, एक टाइप ले रहे हैं ना, तो उसमें हर तरह का सवाल बच्चों सब लेकर के बैठे हैं, है ना। कुछ भी नहीं, तुम्हें नाव में तुम किताब खोज मारना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ट्रेन में भी नाव में भी। क्यों? जो बेस्ट किताबें हैं वो सब देख चुके हैं बच्चों, ठगी है ना। जरा नाव का सवाल देखना और ट्रेन का सवाल देखना कि वास्तव में ट्रेन का है क्या। कब माना जाएगा ट्रेन का सवाल? जब ट्रेन की लंबाई का इस्तेमाल हो। कब माना जाएगा नाव का सवाल? जब पानी की चाल या कोई भी चीज़, हवा की चाल जुड़ घट रही हो। अगर नहीं है तो नाव का सवाल थोड़ा नहीं, वो तो टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों को सब फर्जी नाव लिख के देते रहते हैं। अब आगे चले बच्चों, एक सवाल समझ में आया, इसके आगे चले। अब फटाफट सवाल में आ जाए, थोड़ी बातचीत ज़्यादा हो गई आज। हम बातचीत नहीं करते हैं बच्चों, कभी फंसी बातें नहीं करते हैं, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। हमें पढ़ाना अच्छा लगता है ना। चलो अब आगे चलें। आज थोड़ा मन खुश था क्योंकि आज PDF ही डाउनलोड हो रहा है ना। कंप्लीट कर करके लिख सब पूरा लिए थे, है ना। बस थोड़ा अभी जब फाइनल टच में बहुत काम करना पड़ा, तो वो सब करके अब आप भेजते जा रहे हैं तुम्हें, और है ना। देखना बच्चों, मजा आएगा तुम्हें। चलो आगे पढ़ें। सेकंड क्वेश्चन, एक नाव एक नदी में 3 किलोमीटर धारा की दिशा में, ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। एक नाव एक नदी में 3 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। एक नाव एक नदी में 3 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। यह नाव इतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3.5 घंटे में तय करती है। धारा की चाल 1.5 है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये सवाल अच्छी किताबों में है, देखना जरा। वहाँ पे 3 किलोमीटर को अगर यूज करोगे, 3 किलोमीटर को यूज करोगे बच्चों, तो फालतू में परेशान होगे, है ना। वही इसका बेफालतू तरीका है जो किताबों में दिया है। कभी ना लगाना, अपने तरीके से आओ तो बोलो दोनों बार वो 3 किलोमीटर ही तो जा रहा है, दोनों बार 3 किलोमीटर जा रहा है बच्चों। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में, एक बार समय कितना लगता है बताओ? 3 घंटे। एक बार समय लगता है 3 घंटे, और दूसरी बार उसी दूरी में कितना समय लगता है बताओ? 3.5 घंटे। एक बार समय कितना लगता है बच्चों? 3 घंटे, और एक बार समय लगता है 3.5 घंटे। तो आप बताओ ये कौन सा समय हुआ बच्चों? ये डाउन का, ये डाउन कम वाला डाउन का समय होगा, और ज्यादा वाला अप का समय होगा। तो डाउन और अप के समय का रेशियो क्या बन गया बताओ? समय का रेशियो बन गया यहाँ से, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6 और 7 आ जाएगा। बस इतना ही करना है। उसके बाद अब चाल का रेशियो, ये रख दीजिए, चाल का रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों? 7 और 6 बन जाएगा। चाल का रेशियो 7 और 6 बन जाएगा। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें समझाते हैं कि ये चाल का रेशियो, ये कौन सा है बच्चों? ये डाउन की चाल है, ये डाउन की चाल है, और ये अप की चाल है। तो हम तुम्हें समझाने के लिए बताते हैं, तब ये कहते हैं कि चाल का समय का रेशियो जो है 6-7 है, इसलिए चाल का रेशियो 7-6 होगा। लेकिन जब कभी सवाल आ जाए पेपर में, तो ये सब भी नहीं करना है ना। ये बताओ, जब डाउन और अप की चाल का रेशियो 7 और 6 है, तो अभी जो पढ़ा हम लोगों ने, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? नाव और धारा की चाल का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पे 7 और 6 जोड़ देंगे, जो ज्यादा है वो नाव है, और 7 में से 6 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 13 और 1 आ जाएगा। 13 और 1 का रेशियो आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, 1 बराबर कितना दिया है? 1 बराबर दिया हुआ है 1.5, 1 बराबर 1.5 दिया हुआ है, 1 बराबर 1.5 दिया हुआ है, तो 13 बराबर कितना आ जाएगा? तो 13 बराबर 13 और 6.5 जोड़ दो, 19.5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों? ये है। 3 घंटे को यूज करोगे तो कर लेना भैया, 2 इक्वेशन ना सॉल्व कर लेना, वहाँ लिख देंगे सब किताबों में कि हल करने पर, है ना। हमने किताब में ना अपने वाले में ये सब तरीका नहीं लगाया है। किताब में भले बिके ना बिके, हम बेसिक तरीके से नहीं बताएं, वो पीड़ा हम लोग झेले हैं, है ना। बेसिक तरीके से BSc MSc किए हो यार, बेसिक तरीके से सवाल लगा ले रहे हो, तो फायदा क्या है उससे, है ना। तो वो किताब बेचने के लिए सब जो है करते हैं ये सब, है ना। हमारी नहीं बिकेगी तो हम अपने बच्चों में बांटेंगे इसी, है ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना इसीलिए हमने बेचने के लिए लिखी नहीं, हम अपना उसमें उस बाजार में बेचेंगे तब भी हमें 2 रुपये कमाई होगी, उतना तो वो ले जाएगा जो मतलब हम जो बेचने के लिए जा रहा है ना। हमें 1 रुपया नहीं मिलना उससे, अभी भी नहीं। अभी जो तुमसे मिलेगा ना वो ये मतलब हमारे तो थोड़ा में इतना कम मिलेगा कि उससे क्या होगा, है ना। लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। वो अच्छा लिखेंगे बच्चों, पूरा तुम्हें कंप्लीट देंगे हम, है ना। चलो नोट्स तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ किताब नहीं लेना पड़ेगा, बस यही है। उसमें अपना सवाल 2 पन्ने को जोड़ लेना, जो नया सवाल मिले बस हो गया, पैसा 1 रुपया नहीं खर्च होगा तुम्हारा। समय का रेशियो समझ गए बच्चों, चाल का रेशियो। अब क्या कह रहा है इसमें? ये डाउन और अप की चाल है, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज़ किया, जोड़ा घटाया, 13 1 आया, जो कम है वो धारा है, जो ज़्यादा है वो नाव है। 1 बराबर दिया 1.5, तो 13 बराबर 19.5। सबको आ गया बच्चों? इसके आगे चलें, अगले सवाल में आओ। अब देखो इसी टाइप बढ़िया सवाल है कि जितनी वैरायटी थी सब रखे हैं बच्चों, है ना। जितनी वैरायटी थी सब रखे हैं,
और रिपीट नहीं किए ज़्यादा। देखो अगली वैरायटी सवाल की, एक नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो 36:5 का है। यदि नाव की धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में चलती है तो वह कितने समय में वापस आ पाएगी। एक नाव और धारा की चाल का रेशियो 36 और 5 का है। नाव धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में चलती है, वह कितने समय में वापस आ पाएगी। क्या सवाल है बच्चों, सवाल समझ गए हो? बोलो क्या सवाल है। नाव और धारा, ये और मजा आएगा तुम्हें सीखने में, है ना। और यही सवाल देखना, ये भी वही प्रतिष्ठित है ना, इंडिया की टॉप सेलिंग किताब में से जो है, टॉप सेलिंग का मतलब उसके आसपास कोई नहीं है, सबसे बड़ा नाम जो है उनकी किताब में देखना सोल्यूशन है ना, सब में वही है XY। तो नाव और धारा कितने रेशियो बच्चों 36 और 5 है ना। मुजवानी पहले सॉल्व कर लो। कैसे, देखो नाव धारा दिया गया है। अब बोलो बच्चों, अभी क्या सीखे थे, नाव धारा में कंपोनेंट विंडो यूज करोगे तो क्या आएगा, डाउन और अप की चाल आएगी। डाउन और अप में कंपोनेंट विंडो यूज करोगे तो नाव धारा आ जाएगी। अब बताओ बच्चों, नाव धारा में, फिर से बोल रहे हैं, नाव धारा में अगर कंपोनेंट विंडो यूज करोगे तो बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, डाउन और अप की चाल आ जाएगी। जो ज्यादा है वो डाउन की चाल होगी, जो अप है वो, जो कम है वो अप की चाल होगी। तो डाउन की चाल कितनी आ गई, बोलो बच्चों, जोड़ें, कंपोनेंट विंडो लगाया, ये कितना आ गया बच्चों, 36 - 5 आ गया। अब बोलो क्या रेशियो बन गया, बोलो 41 और 31, 41 और 31 का रेशियो बन गया। किसका रेशियो बन गया बच्चों, किसका रेशियो बन गया बच्चों, चाल का। ये डाउन और अप की चाल का रेशियो है ना, तो डाउन और अप की चाल का रेशियो क्या बन गया, 41 और 31, 41 और 31। अब क्या कह रहा है तुमसे कि यदि नाव धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में चलती है, ये क्या है बच्चों, समय है। तो क्या करोगे, इस चाल को समय में बदल दो। तो बोलो बच्चों, डाउन और अप के समय का रेशियो क्या आ जाएगा, पलट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 31 और 41 आ जाएगा। समय का रेशियो डाउन का कितना आ गया बच्चों, 31, और अप का कितना है बताओ, 41। हमें क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट, धारा की दिशा में यानी कौन सा बच्चों, डाउन का। तो बोलो ये कितना है बताओ, 310 है। 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड, और 5 घंटे का मतलब कितना बच्चों, 300 मिनट, और 10 मिनट तो 310 मिनट हो गया। तो क्या कहोगे, बोलो ये डाउन का समय है ना, डाउन का समय कितना है बच्चों, 31 बराबर 310, 31 बराबर 310, तो 1 बराबर 10, तो 41 बराबर 410। आंसर 410 मिनट का मतलब कितना बच्चों, 410 मिनट का मतलब कितना, 6 घंटे 6 × 36 और 6 घंटे 50 मिनट, ये हो गया बच्चों 6 घंटे 50 मिनट। सबको समझ आया ना। क्या करेंगे, नाव धारा की चाल 36:5 है, तो डाउन और अप की चाल क्या आएगी, जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक ना बच्चों। कंपोनेंट विंडो यूज किया। अब क्या किया बताओ, 41 31। समय का रेशियो क्या आ जाएगा, 31 41। अब क्या करेंगे, समय बोलो बच्चों, 31 बराबर डाउन का समय कितना दिया है, 5 घंटे 10 मिनट, यानी ये 310 मिनट। अब 31 बराबर 310 मिनट, तो 41 बराबर 410 मिनट। कितना आसान है बच्चों, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। गलती भी नहीं हो सकती, क्यों, ज़्यादा क्या गलती करोगे, 41 बराबर 310 कर दोगे तो अपने आप मन में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तुम्हें, अपने आप समझ जाओगे कुछ गलती हुई, फिर देखोगे, है ना। बहुत अच्छा बेटा, मुझे वाली समझ जाएगा, अच्छा तरीका है ना। जो इससे लगेगा वो बता रहे, जो नहीं लगेगा वो क्यों नहीं लग रहा है ये भी बताएंगे, है ना। इसके आगे चले, अगले सवाल में आओ। 4th नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लेना। हाँ अब देखो ये क्या हुआ, अब देखो मजा आएगा तुम्हें इसमें, है ना। ये इसमें और मजा आएगा तुम्हें। क्यों मजा आएगा, हम पढ़ा क्या रहे हैं बताओ, नाव, और ये क्या क्वेश्चन है, देखो, है ना। ये तुम्हें कहीं नहीं कोई, ये सवाल देख लेना बेटा, बाबू सीजल मेंस का सवाल है ना। और देखो है किसका सवाल, ये ट्रेन का सवाल, लेकिन आत्मा देखो तुम नाव की है। कैसे, सुनो, ये 2 रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी है बच्चों, लंबाई का प्योर ट्रेन का दिखने वाला सवाल है। अपने में ट्रेन के कॉन्सेप्ट में है भी ये सवाल, है ना, लेकिन है ये नाव का सवाल। देखना मुजबानी सॉल्व हो जाएगा। सुनना, 2 रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है, और वे विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे से 18 सेकंड में और समान दिशा में चलते हुए 90 सेकंड में पार करते हैं। यदि उनमें से धीमी गति में चल रही गाड़ी की चाल 36 है, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये है बच्चों। और एक सवाल बनेगा कि दूसरी गाड़ी की, ये भी नोट कर लेना बच्चों, दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगी, एक सवाल ये भी बनेगा। ये पहले आएगा तब ये आएगा सवाल, है ना। अब देखो बच्चों, कहीं से अब ये मतलब अजीब लगेगा कि ये तो नाव पढ़ा रहे हैं और लेके आए ट्रेन का सवाल, है ना। चलो ट्रेन समझो, तो ट्रेन है, देखो पहले ट्रेन है,
तो बेसिक तरीके से सॉल्व करो, पहले देख लो बच्चों कितना अंतर आ जाएगा, है ना। कहीं से नहीं लग रहा है कि नाव सवाल है, और ये है कैसे, अभी देखो पहले सॉल्व करते हैं। तो दो रेलगाड़ी है, इसमें एक की लंबाई दूसरे से 100 अधिक है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरे से 100 अधिक है, ये x मान लो, तो ये x + 100 आ जाएगा। ठीक बच्चों, दो रेलगाड़ी में एक की लंबाई दूसरे से 100 अधिक है, तो दूसरे को x मान लिया, तो पहला वाला x + 100 आ जाएगा। वे विपरीत दिशा में चलते हुए 18 सेकंड में पार करते हैं। विपरीत दिशा में चलते हुए 18 सेकंड में पार करते हैं, ये कह रहा है, और एक ही दिशा में चलते हुए 90 सेकंड पार करते हैं, ये कह रहा है बच्चों। तो यहाँ से तुम दो समीकरण बना सकते हो, है ना। धीमी गति की गाड़ी की चाल 36 है, दूसरी गाड़ी की लंबाई बताओ। तो यहाँ पर दूसरी गाड़ी की पहले चाल y मान लो, अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो चाल y मान लो बच्चों। अब क्या करोगे, दो समीकरण बनाओ। पहला समीकरण, अपोजिट में कितना समय लगता है बच्चों, 18, तो बोलो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी पहली की लंबाई प्लस, बोलो बच्चों पहली की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई, तो पहली की लंबाई कितनी बताओ, x + 100, और दूसरी की लंबाई कितनी बच्चों, x, ये हो गया, ये दूरी आ गई। दूरी बराबर चाल गुणे समय, विपरीत दिशा में चलना है तो चाल क्या हो जाएगी बच्चों, तो y माना गया है ना चाल, y प्लस कितनी चाल है 36 विपरीत दिशा, इंटू 5/18, और इंटू कितना समय लगता है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। ये हुआ बच्चों, एक इक्वेशन बनी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाओ। दूसरी इक्वेशन, एक ही दिशा में चलते हुए 90 सेकेंड पार करते हैं, एक ही दिशा में चलेंगे तब भी x + 100 + x, लंबाइयां तो हमेशा जुड़ेंगी ना बच्चों। एक ही दिशा में चलना है तो ये धीमी की चाल है, तेज वाले की चाल y है, तो आप बोलो क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, x - 36 आएगा और 5/18 आएगा, और यहाँ पे कितना समय लगता है बच्चों, 90। ये हुआ। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को लिखा होगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे सॉल्व हो जाएगा, है ना। पहली बार दूरी समझ गए बच्चों, ये दोनों इक्वेशन समझ गए होना, इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतना कठिन नहीं रहेगा सवाल, खाली एक की जरूरत पड़ेगी, बस एक ही सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी पार्ट मुजबन ही सॉल्व हो जाएगा। उस पे आते हैं, पहले इसको समझो। लंबाई कितनी ट्रेवल हुई बच्चों, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चले चाहे एक डायरेक्शन में चले, लंबाई हमेशा जुड़ती हैं, बताया गया था। तो ये लंबाई दूरी पहले वाली हो गई, रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए जुड़ गई चाल। 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों किया, मीटर/सेकंड बदलने के लिए 18 सेकंड लगता है, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूरी ये हो गई, चाल बच्चों y - 36 है ना, एक ही डायरेक्शन है, समय कितना लगता है 90 सेकंड लगता है। दो इक्वेशन बना ली, सॉल्व कर लिया, दोनों को बराबर कर लेंगे, पहले y का मान निकल आएगा, y का मान निकल आएगा, y का मान रख करके फिर सॉल्व कर लेंगे। तो लिखना बहुत पड़ेगा बच्चों, है ना। तो अगर ये अब बताओ, ये सवाल यही तरीका हुआ इसका सॉल्व करने का, लेकिन अभी चाहो अगर तुम तो इस सवाल को भी वही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे बच्चों, जब भी नाव धारा से भी मतलब नहीं है कंपोनेंडो डिविडेंडो का, अगर कहीं x + y है, x - y है, और हमें x/y चाहिए, तो कैसे प्राप्त होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो से प्राप्त हो जाएगा। देखना कितना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो बच्चों ना। क्या सीखे थे, x + y से तुम्हें अगर ये चाहिए होगा तो कंपोनेंडो लगाओगे, अगर इससे ये चाहिए होगा तो भी कंपोनेंडो लगाओगे, यही ना बच्चों। तो आप बताओ, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए कोई नाव ने पेटेंट थोड़ा करा रखा है तरीका, जहां भी ये लग रहा है वहां ये तरीका लग जाएगा। तो यहाँ ये नियम कहाँ लग रहा है, जरा देखो, इस जगह लग रहा है क्या, लग रहा है बच्चों। कैसे, देखो, एक दूसरे को पार करने में विपरीत में 18 सेकेंड और एक दिशा में चलने में 90 सेकेंड। आप बोलो बच्चों, विपरीत में 18 सेकेंड और एक दिशा में चलने में 90 सेकेंड। तो एक क्या है, एक x + y है, एक क्या है, x - y है। तो क्या सीखे बच्चों, ये एक तरह से अप व डाउन का समय है, ये है बच्चों। अरे भाई, जहां भी प्लस हो रहा है, जहां भी -x + y, x - y हो रहा है, वहां यही तो कॉन्सेप्ट हुआ ना। तो क्या पढ़े थे कि अगर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, नाव धारा आ जाएगा। नाव धारा का मतलब क्या, नाव धारा का मतलब क्या, जो तेज है वो नाव है, जो धीरे है वो धारा है।
जो तेज है वही, अरे भाई नाव धारा में अगर नाव ना चल रही हो, लड़का तैर रहा हो तो क्या अलग सवाल हो जाएगा क्या? एक नाव 5 किलोमीटर की चाल से चल रही थी, एक लड़का 5 किलोमीटर की चाल चल रहा था, बात तो एक ही है बच्चों। तो जो चल रहा है वो उसकी चाल ज्यादा होगी ना पानी से, तो बोलो अरे तभी तो चल रहा है, नहीं तो ये थोड़ा कहा जाएगा। एक स्विमर जो है जब तालाब में तैर रहा है तो लोग कहेंगे तैर रहा है, वही जब बाढ़ की आती है, उत्तराखंड चला जाए 120 की चाल में पानी बह रहा होगा, उसमें वही बहे तो ये कोई थोड़ा कहेगा कि ये तैर रहा है आदमी कहेगा बह रहा है। कब बहा हुआ माना जाएगा? जब अपनी चाल से ज्यादा पानी की चाल हो तब चलता हुआ नहीं माना जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तो बोलो कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो जो ज्यादा है जो वो नाव कहलाता है बच्चों, और जो धीरे है वो धारा कहलाता है। तो यहाँ पे भी तो वही बात हुई, जो तेज है वही समझो नाव है, और जो धीरे है वो समझो दूसरा वाला है। समझ गए बच्चों ना? अब बताओ क्या क्या दिया है, समय का रेशियो क्या बन रहा है बताओ? 1 और 5 का बन रहा है। अब कोई लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं बच्चों, क्या करेंगे? 1 और 5 का रेशियो बन रहा है तो चाल का 5 और 1 का बनेगा, बनने दो। तुम्हें क्या करना है, जो तेज है जो धीरे है, उस जो तेज है वो कौन होगा बच्चों? 5 और 1 6, और जो कम होगा वो कौन होगा? 5 और में से 1 गया 4, यानी क्या रेशियो बन गया बच्चों? 6 4 यानी 3 2 हो गया सॉल्व। धीरे वाली की चाल कितनी है बच्चों? 2 बराबर 36 है, 2 बराबर 36 है तो 1 बराबर 18 हुआ, तो 3 बराबर 54 हुआ। आधा सवाल सॉल्व हो गया। समझ गए बच्चों? अब बताओ वही कॉन्सेप्ट लगा ना, क्योंकि देखो समझ गए ना बच्चों क्यों लगाइए? अप में जुड़ता है, डाउन में घटता है नॉर्मल केस में, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये समय का रेशियो है बच्चों। समय का रेशियो 1 5 का है तो चाल का रेशियो 5 1 का होगा। तुम क्या जानते हो यहाँ पे कि जब ऐसे केस में जोड़ेंगे कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो जो नाव धारा आ जाएगा। यहाँ पे नाव किसे कहेंगे बच्चों? जो तेज है वो नाव है, जो धीरे है वो धारा है ना? तो रेशियो क्या बन गया? 3 और 2 का। धीरे वाले ट्रक की चाल दी गई है, ट्रेन की चाल दी गई है, 2 बराबर 36 दिया है, तो 3 बराबर कितना हो गया बच्चों? 54 हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये सवाल देखो। अब बताओ ये सवाल अगर तुम यहाँ से सॉल्व करते तो ये दोनों लिखने के बाद, ये सिंपल करने के बाद वाई आता, ऐसे तुम वाई तक पहुंच गए तुरंत, है ना? अब तुम कहीं भी रख दो, अब बस जो है अब सॉल्व करने के लिए कोई इनमें से कोई एक इक्वेशन में रख दो, बस सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ रख दिया हमने तो क्या हो जाएगा बताओ? x पता करना है बच्चों, ये क्या एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 2x प्लस 100 आ जाएगा बराबर, यहाँ रखेंगे तो 54 रखेंगे, 54 36 कितना आ जाएगा? 54 और 36, 54 और 36 90 आ जाएगा बच्चों। 90 गुणे 5/18 गुणे 18, एक लाइन में सॉल्व हो गया, है ना? यहाँ से दोनों की जो x आया है, ये x कितना आ जाएगा बच्चों? 2x, ये 100 उधर, ये 450 आएगा, 100 उधर चला जाएगा, 350 आ जाएगा। x बराबर 350/2 यानी 175 आ जाएगा। 175 x का मान आ जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा है कि दूसरी गाड़ी की रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो दूसरे की पूछेगा तो क्या माना गया था बच्चों? एक को का जो कम वाला है उसको x माना गया था, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? 175 जो दूसरे की लंबाई हो जाएगी। और पहले की अगर पूछेगा, पहले वाले की क्या माना गया था? पहले वाले की एक की लंबाई दूसरे से 100 अधिक है, तो अगर पहले वाले की पूछेगा तब ये फर्स्ट वाले की लंबाई हो गई बच्चों, और ये सेकंड वाले की हो गई। ये है इसको, है ना? समझ गए ना? तो इससे देखो ये इतना कठिन तरीका लग रहा था, और हम लोग अगर समझ गए यहाँ पर कि ये नाव का कॉन्सेप्ट है तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। हमें खाली 18-90 का रेशियो मुजबानी बना सकते हैं बच्चों। इसको जोड़ने घटाने का काम भी हम वर्बल मुजबानी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो है आधा सॉल्व हो जाएगा, तेज ट्रेन की चाल आ जाएगी, बाकी आधा तो रख के सॉल्व कर लोगे, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आया बच्चों समझ में ना? तो देखो ये मतलब हम तुम्हें ये सब सवाल क्यों बता रहे हैं? पिछली बार हमने 2-3 सवाल खाली बताए थे, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये कुछ ही सवाल ऐसे लगते हैं। एकदम एग्जैक्ट पहचान है बच्चों, है ना? बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छा तरीका है। और जो नहीं लगेगा वो भी रखेंगे तुम्हें, ये नहीं कि कोई जो चालबाजी बता रहे हैं, हम ये कभी नहीं किए भाई। आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। जो लोग ये जैसे कई जो उसमें वीडियो देखते हैं, 1 लाख व्यू है, उसमें देखते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो तो जैसे मार्केटिंग में सुबह कुर्सी बेचते हैं सब, जो पंखा बेचते हैं उस तरह से पढ़ा रहे हैं, है ना? वो स्क्वायर करने की ट्रिक जो है ना ले करके उसे जैसे नहीं पढ़ाने का स्टाइल ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा जैसे ये अभी कोई चीज़ की मार्केटिंग हो। एक्चुअली वो मार्केटिंग वाले ही लोग हैं, है ना? जो उन्हें स्क्वायर की ट्रिक सिखा दी जाती है वो ऐसे खड़े पढ़ाते हैं, है ना? और नाच नाच के जैसे नहीं चद्दर बिक गया, पंखा बिक गया, लो 999 में 3 चद्दर 5 चद्दर, उस तरह से। तो वो टीचर होना है, फूंक दौड़ जाए वो ऐसे। इसके आगे चलें, क्वेश्चन 5 में आओ बच्चों। अब देखो ये सवाल अभी तक के सवालों से थोड़ा अलग कैसे है, जरा ध्यान देना। क्या कह रहा है? एक नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करने में
का समय वह अनुकूल दिशा में लगने वाले समय से 60% अधिक है। तो देखो बच्चों, जैसे किसी किसी सवाल में रेशियो सीधे सीधे दिया रहेगा, कहीं कहीं क्या होगा, गुना कहेगा, इतने गुना है ना, रेशियो बनवाएगा तुमसे, तो या तो रेशियो दिया होगा या रेशियो बनवाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो रेशियो बनवा रहा है। गुने वाला एक बता दिया हमने, एक परसेंटेज वाला देख लो बच्चों, हर टाइप का सवाल इसमें देखो। तो नाव द्वारा एक निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में अनुकूल से 60% अधिक लगता है। तो बोलो बच्चों, डाउन और अप में प्रॉपर तरीके सॉल्व करते हैं, पूरा लिख के, तब भी देखो कितना कम होता है। डाउन और अप में अप का समय डाउन से 60% अधिक है, तो ये हम लोगों ने 100 माना, तो ये कितना हो जाएगा 160, यानी रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों 5 और 8 का, समय का रेशियो 5 और 8 का हो गया। अब बस यही खत्म हो गया सवाल, है ना। लेकिन हम लोग अभी खाली हैं, तो हम लोग पूरा सीख रहे हैं या समझाने के लिए, ये सब करना नहीं है बच्चों। समय चाल का रेशियो क्या आ गया बताओ, 8 और 5 का। अब बोलो बच्चों, जोड़ दो घटा दो, तो जो ज्यादा है ये कौन सा है बच्चों, ये डाउन और अप का है, तो ये x + y है, ये x - y है। कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दोगे तो 8 + 5 और 8 - 5, ये हो गया बच्चों। ये कितना आ जाएगा बोलो, 13 और 3 आ जाएगा, 13 और 3। अब जो ज्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। धारा की चाल 9 दे रहा है, और तब सीधे सवाल नहीं पूछ रहा है बच्चों। देखो नया क्या इस सवाल में है, इसमें अभी पिछले वाले से थोड़ा नया है क्या, इसमें डायरेक्ट देखो धारा की चाल दे करके नाव की चाल नहीं पूछी उसने, बल्कि उसके आगे एक सवाल पूछ लिया। ये देखो, है ना, ये उसके आगे एक स्टेप और आगे बढ़ गया बस। तो वही है, देखो कैसे, जब तुम्हें नाव की चाल आ जाएगी तो ये भी आ जाएगा। यहाँ तक सब लोग समझ गए ना, क्या नया था, समझ गए ना बच्चों। ये 100 तो 160, 5 8 का रेशियो बना, चाल का रेशियो 8 5 हो गया। अब बोलो बच्चों, चाल करेंगे, हमने कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, ये बन गया। आप बोलो क्या कह रहा है, धारा की चाल कितनी है, 3 बराबर कितना है 9, तो 1 बराबर कितना हो गया 3, तो 13 बराबर कितना हो गया 39। तो ये किसकी चाल आ गई बच्चों, नाव की। अगर तुमसे क्या क्या सवाल बन सकता है, नाव धारा की चाल का रेशियो बनाओ, 13 3 आंसर हो गया। धारा की चाल लेके नाव की चाल पूछ सकता है तो 39 आंसर हो गया। लेकिन यहाँ ये दोनों ना पूछ करके क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर दूरी जाने का समय क्या होगा। तो क्या करोगे बच्चों, दूरी कितनी जानी है बताओ 504, और चाल कितनी है बताओ, चाल कितनी है एक, हाँ चाल कितनी है बताओ, नाव की कितनी निकली है 39, और धारा की कितनी है बच्चों 9 है। तो यहाँ पर 39 और 9, ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, क्या सवाल था, 13 बराबर 39 आ गया, ये 2-3 बार समझा दिया हमने। अब बोलो बच्चों क्या सवाल था कि 504 किलोमीटर अनुकूल दिशा में जाने का समय क्या होगा। तो दूरी कितनी है बताओ, 504 है, 504 है, और अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, नाव की 39 है और धारा की 9 है। सब लोग समझ गए, 504/48 कैंसिल हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया, सबको समझ आ गया बच्चों। ठीक है, इसके आगे चलो। एक तैराक धारा के विरुद्ध, अब देखो बच्चों ये सवाल में नया क्या है, पिछली बार के जो बोट वाले सवाल में ये सवाल था, है ना। तो ये सवाल ऐसा है, ये सवाल ऐसा है जो सवाल फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा, पहली कैटेगरी में जाएगा। ये सवाल रेशियोज नहीं लग पाएगा। क्यों बच्चों, क्यों नहीं लग पाएगा, देखो जबकि यहाँ भी दूरी फिक्स है, ये देखो दूरी फिक्स है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें हमने एक सवाल बताया था, उसमें ऐसे ही दूरी फिक्स थी, तो वो सवाल लग जा रहा था रेशियो से। ये नहीं लग पाएगा, क्यों, अब ये समझो बच्चों क्या सवाल है, पहले देख लो। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूर जाता है। तो बोलो धारा के विरुद्ध, तो अप में 3/4 किलोमीटर दूरी कितनी देर में जाता है बच्चों, 11 से 1/4 मिनट में, ये कह रहा है। और इसी तरह से डाउन में वापस 7.5 मिनट में आ जाता है। तो बोलो बच्चों, डाउन में 3/4 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में आ जाता है, 7.5 घंटे में आ जाता है, 7.5 मिनट में आ जाता है, 7.5 मिनट में आ जाता है, ये कह रहा है। अब तुमसे शांत जल में तैराक की चाल पूछ रहा है। आप देखो बच्चों एकदम बारीकियां सीखो थोड़ा, है ना, कि यहाँ पे भी तो दूरी फिक्स है 3/4 किलोमीटर, फिर ये सवाल रेशियो से क्यों नहीं लग सकता, है ना। तो इसलिए नहीं लग सकता, तुमसे जो बताया गया था, क्या बताया गया था बच्चों, अगर नाव धारा की चाल का रेशियो पूछेगा तब सवाल रेशियो से लगेगा, अगर नाव धारा में कोई एक चाल दे करके दूसरा पूछेगा तब सवाल हो जाएगा। बात समझ लो ना, कोई एक दिया होना चाहिए, नहीं तो यहाँ क्या होगा बताओ, अगर हम 3/4 को इग्नोर करके रेशियो बना लेंगे तो डाउन और अप के चाल समय का रेशियो आ जाएगा।
तो उससे तो हमें सिर्फ नाव धारा की चाल का रेशियो पता चलेगा ना। जबकि यहाँ क्या कह रहा है बताओ, यहाँ क्या कह रहा है, शांत जल में तैराक की चाल बताओ। आप समझ गए बच्चों ना क्यों ये सवाल रेशियोज नहीं लगा। ये पहली कैटेगरी का सवाल हुआ, पहला वाला सवाल। पहला सवाल में बताया गया था ना, दो तरह का सवाल, एक में चाल दी होगी और एक में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की चाल दी गई होगी, और एक में अप और डाउन की चाल ना देकर के दूरी और समय दिया होगा। वही सवाल है बच्चों, है ना। क्या करेंगे बोलो, दूरी कितनी है बताओ, 3/4 किलोमीटर। समय कितना लगा है बच्चों, 11 से 1/4 मिनट। ये कितना आ जाएगा बोलो, 45/4। इसकी जगह क्या लिखोगे, 45/4, और ये मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर दो। इसकी जगह इसमें भी क्या करोगे बच्चों, 60 से डिवाइड कर दो। तो दूरी बटे समय करेंगे तो ये आपकी चाल आ जाएगी और ये डाउन की चाल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, तो यहाँ से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 और 15 3 15 चौके ना। अब ये पलट दो तो 3/4 और गुणे ये पलट जाएगा बच्चों, 4 × 4/3 आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो अब की चाल कितनी आ गई बच्चों, 4 किलोमीटर/आवर। इसी तरह से यहाँ हो तो यहाँ पे क्या होगा, 15 से इसे काटोगे तो 15 चौके 60 होता है, तो 7.5 उसका आधा है, तो 7.5 8 60 होगा। 15 चौके 60 तो 7.5 8 60। अब ये 8 से ये काट दो, 4 दूनी 8 है ना, ये कट जाएगा, नहीं ये हाँ कट जाएगा, ये दुश्मन का दुश्मन है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा बच्चों, ये 6 आ जाएगा। नहीं तो दिक्कत लगे तो इसे ऊपर ले जाओ, काट लेना, तो ये 6 आ जाएगा ना। अब डाउन की चाल कितनी आ गई, 6 आ गई। आपकी चाल कितनी है, 4 है। तो अब बताओ बच्चों, पहला सवाल बन गया। क्या बताया गया था पहले सवाल में, योग कितना है बताओ, 6, अंतर कितना है बताओ, 4 है। अब क्या करोगे, घटाओगे, 2 आएगा, आधा करोगे, 1 आ जाएगा। जो ज़्यादा उसमें 4 जोड़ दोगे, यहाँ जगह कम हो गई। हाँ अब बोलो बच्चों, आधा करोगे 1 आ जाएगा, और जो ज़्यादा है उसमें 4 जोड़ दोगे तो 9 की 4 5 आ जाएगी, धारा की 1 आ जाएगी। किसकी पूछ रहा है बच्चों, तैराक की चाल पूछ रहा है। तैराक या नाव एक ही बात है, तो 5 किलोमीटर हो गया। सब लोग समझ गए बच्चों, दूरी बटे समय करके चाल निकाली गई, डाउन आपकी चाल आ गई 4, दूरी बटे समय करके चाल निकाली गई, डाउन की चाल आ गई 6, योग 6 है, अंतर 4 है, सॉल्व कर लिया। सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। इस सवाल को क्यों नहीं हम लोग रेशियोज लगा पाए, सब बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके आगे चलें, फिर से दोनों वीडियो देख लेना, कोई किताब लगा के देख लेना बच्चों, हल्की फुल्की बात नहीं करेंगे। एसएससी हम देखो फर्जी वाले सवाल नहीं रखना है कि तुम्हें बेकार में बेवकूफ़ बनाने के लिए जीआरई का और कैट का सवाल ला करके जिससे एसएससी का सदियों से कोई रिश्ता ना रहा हो, ऐसे सवाल से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं बस, है ना। वो टाइम बर्बादी है बच्चों, वो हम तुम्हें दिखाएं, है ना। जब 100 में 1 का इंटरेस्ट लेगा, बाकी जो है फालतू में टाइम बर्बादी, जो कोई फायदा नहीं। उस लेवल का वो लेवल लगाओ जो लेवल का सवाल तुम खुद पेपर में सॉल्व कर पाओ। फर्जी एक सवाल लगा करके कठिन कहाँ लेके घूमोगे, है ना। वो सवाल जो बहुत कठिन आया है वही थोड़ा आ जाएगा दोबारा, समझे ना। तो इसलिए जो है मतलब वो लेवल जो भी आज तक कभी तुम मतलब कुछ भी तुम्हारे पास हो बच्चों, लगा के देख लेना। अगर वो ट्रेन का सवाल है तो इसी में से ट्रेन बोर्ड का होना चाहिए, बस ये है ना। उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का कोई सवाल जोड़ दिया जाए फर्जी कि उसमें जो कंडीशन बताई गई बच्चों, ट्रेन का सवाल कब माना जाएगा, लंबाई का इस्तेमाल किया जाए। लंबाई का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो भले वो बस हो, है ना। अगर एक हाथी भी है उसकी लंबाई का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी ट्रेन है ना। और अगर कोई बाहरी तत्व चाल को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जो है पानी हो, चाहे वो ढलान हो, ढलान का केस भी नाव के केस में आएगा, समझ रहे हो ना। हर वो केस जिसमें कोई फैक्टर चाल को प्रभावित कर रहा है वो नाव का केस कहलाएगा, ठीक है। इसके आगे चले बच्चों, अब आओ। अब ये एक टाइप हमने पूरा कर दिया। एक टाइप कौन सा सवाल हुआ बच्चों, थर्ड टाइप जो सवाल था लास्ट टर्न पर, वो टाइप वाला वीडियो जरूर देख लेना, फिर ये देखना। थर्ड टाइप का जो सवाल था रेशियो से सॉल्व होने वाले सवाल, उस पर हमने इतने सवाल बताए हैं। अभी उसी के और सवाल बचे हैं, उससे थोड़े डिफरेंट दिखेंगे लेकिन आत्मा वही होगी। अब आओ पहले थोड़ा अलग सवाल सॉल्व कर ले। एक ही टाइप का सवाल हो गया बहुत देर से, है ना, तो दूसरा सवाल सॉल्व करें। तो ये सवाल भी हमने लास्ट टर्न पर बताया था बच्चों, ये सवाल हमने लास्ट टर्न बताया था। इसकी एक ट्रिक और बता रहे हैं हम तुम्हें, इसकी एक ट्रिक बता रहे हैं ना। हमने तुम्हें क्या बताया था इसमें, ध्यान देना बच्चों। और वो अभी जो नया बता रहे हैं वो ट्रिक कब लगेगी कब नहीं लगेगी ये सब सीखना। पुराना सवाल है ये, हर किताब में ये भी मिलेगा, है ना। तो देखो इसमें क्या है, ये सवाल हमने पिछली बार जो बताया था वो वाला देखो बच्चों। पहले पिछली बार एक सवाल हमने बताया था, ये बताया था हमने लास्ट वीडियो में, देखना। तो उसमें जो है ये सवाल पहले पढ़ो बच्चों। तो पहले इसको बताए गए तरीके से जल्दी से बता दें, फिर हमने दूसरा तरीका एक बताया इसका। पिछली बार हमने नहीं बताया था ये, है ना। ये तरीका ये वाला सवाल बताया था, ये इस टाइप का एक तरीके से बताया था, एक तरीका और बता रहे हैं। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 और अनुकूल प्रवाह में 28 किलोमीटर तय करती है 6 घंटे में। 38 किलोमीटर प्रतिकूल में और 21 किलोमीटर अनुकूल में 7 घंटे 50 मिनट तय करती है। ये पूछा गया बच्चों। इसमें सवाल क्या क्या बनेगा, नाव की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ, 2 सवाल बनेगा।
नाव की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ, 2 सवाल बनेगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया था पिछली बार? नाव की चाल, धारा की चाल x मान लो, नाव की चाल x मान लो, धारा की चाल y मान लो। ठीक बच्चों, अब 6 घंटे में प्रतिकूल में 24, प्रतिकूल में 24, प्रतिकूल में चाल क्या होगी बच्चों? x माइनस वाई। अनुकूल में 28, कितने घंटे में? 6 घंटे में। ये दूरी है, ये चाल है बच्चों, तो ये 6 घंटे हुआ, पहला पॉइंट बताया गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट बताया गया, 6 घंटे लगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट बताया गया 38 प्रतिकूल, 38 x माइनस वाई, और 21 अनुकूल, 21 अनुकूल। और अब समय कितना लगा बच्चों? यहाँ 7 घंटे 50 मिनट, 7 घंटे 50 मिनट ये लगा बच्चों। अब क्या होगा कि तुम्हें बताया गया था इसका तरीका कि एक को बराबर कर लो, किसी एक को बराबर कर लो। तो जरा ध्यान देना, पहले बेसिक तरीका जो बताया गया था वो बता दें, और वो क्यों बताया गया था ये बता दें। 28 और 21, तो बोलो बच्चों 7 चौक 28, 7 तो कॉमन है, 7 कॉमन है दोनों में। तुम्हें जरा भी दिक्कत लगे बराबर करने में ना, तो यहाँ 21 का गुणा कर दो, यहाँ 28 का गुणा कर दो, फिर कॉमन पार्ट काट दो। यहाँ 21 का गुणा कर दो, यहाँ 28 का गुणा करके कॉमन पार्ट काट दो, सोचना ही नहीं पड़ेगा कितने का गुणा करना है। और नहीं तो 7 7 कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 का गुणा कर दो और यहाँ 4 का गुणा कर दो। ठीक ना बच्चों? अब बताओ, तुम्हें कॉपी तो चेक करानी नहीं है, ये 88 हो जाएगा, ये भी 88, ये कितना आ जाएगा? 84, ये भी 84, कैंसिल हो जाएगा। ज्यादा में से कम को घटा दो, ज्यादा कौन सा होगा? ये वाला ज्यादा होगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ज्यादा में से कम को घटाओगे, ये पार्ट कैंसिल हो गया। यहाँ पे तुम 4 को गुणा कर रहे हो तो 38 गुणे 4 आएगा, यहाँ पे तुम 4 का गुणा कर रहे हो तो 38 गुणे 4 आएगा, यहाँ पे तुम 3 का गुणा कर रहे हो तो 24 गुणे 3 आएगा, और बीच में माइनस आएगा। ज्यादा में से कम घटा रहे हो, है ना? डिवाइडेड बाई x प्लस वाई वाला तो कैंसिल हो गया है, x माइनस वाई वाला आएगा, और ये बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 4 का गुणा करोगे और यहाँ पे 3 का गुणा करोगे, 4 का गुणा करोगे कितना है बच्चों? 7 से 5 बटे 6 है, यानी कितना है? 7 6 42 और 5 42, 7 6 42 और 5 42 और 5 47, 47 बटे 6 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 47 बटे 6 गुणे 4 और माइनस 6, ये आ जाएगा। 6 3 18, सॉरी, ये आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा। क्या बताया गया बोलो? यहाँ 3 का यहाँ 4 का गुणा किया गया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 का गुणा करोगे तो 38 गुणे 4 आएगा, यहाँ पे 3 का गुणा करोगे तो 24 गुणे 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस वाई आ जाएगा। और दाहिनी तरफ क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 4 का गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये है 27, 7 से 5 बटे 6, तो कितना बनेगा बच्चों? 47 बटे 6 बनेगा, 47 बटे 6 बनेगा, और गुणे 4 करोगे और इधर क्या करोगे? 6 गुणे 3 करोगे, है ना? ये आ जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई पता चल गया, x माइनस वाई पता चल गया, x माइनस वाई यहाँ रख दोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? ये तरीके पे हमने पिछली बार सॉल्व बताया था, किताब में भी सॉल्व है सब। ये सवाल हो गया बच्चों एक तरह का, जो ये पिछले तरीके को हमने रिपीट किया। अच्छा, ये तरीका क्यों बताया गया था? यहाँ से x माइनस वाई निकाल करके कहीं भी एक जगह रख दोगे और x प्लस वाई आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। तो ये तरीका पिछली बार बताया गया था। ये तरीका आना बहुत जरूरी है ना? क्यों? एक और तरीका होता है बच्चों, एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। वो देखो, इस सवाल में आओ जरा, ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है। और इस सवाल में पहले इसे बेसिक से लिख लें, फिर यहाँ से शॉर्ट ट्रिक सिखाएं, और ये सीखो कि ये तरीका कब लग पाता है और कब नहीं लग पाता है। तो ये वाला सवाल देखो बच्चों, 66 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 66 किलोमीटर जाने और प्रतिकूल दिशा में 56 किलोमीटर आने में 7 घंटे का समय लगता है। तो बोलो बच्चों, अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो अनुकूल दिशा में 66 किलोमीटर जाने और विपरीत में 56 किलोमीटर आने में समय कितना लगा? 7 घंटे। एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी बच्चों? धारा की दिशा में 88 किलोमीटर, 88 बटे x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर, 72 बटे x माइनस वाई, बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 घंटा 72 किलोमीटर जो है नाव के 88 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 28 किलोमीटर, 88 और 28 है बच्चों, 28 है ये, 28 किलोमीटर, और तब समय कितना लगता है? 6 घंटे लगता है। ये है, तो 2 इक्वेशन बन गई बच्चों, 66 और 56 ये हो गया, और 88 और 28 हो गया,
ठीक बच्चों, एक बार 7 एक बार 6, ये 2 इक्वेशन बन गई। अब अभी वाला तरीका तो लगा ही सकते हो। एक तरीका और होता है इसका, है ना, एक तरीका और होता है, वो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन वो सावधानी से ध्यान रखना कि कब लगता है बच्चों, है ना। बेसिक जरूर जानना। बेसिक के लिए क्या करोगे, इसमें 2 का गुणा कर दोगे और इससे इसको घटा दोगे, सॉल्व हो जाएगा ना, बेसिक सॉल्व कर लोगे। एक और तरीका जो होता है इसको सॉल्व करने का, वो ये है, ध्यान देना कि 66 और 88, 66 88 और उधर क्या है बच्चों, x प्लस वाई के साथ क्या है बताओ, 66 88 है, x प्लस वाई के साथ 66 और 88 है, और x माइनस वाई के साथ क्या है बताओ, 56 और 28 है। x माइनस वाई के साथ क्या है बताओ बच्चों, 56 और 28 है ना। अच्छा आप ध्यान देना, चूंकि दाहिनी तरफ पूर्णांक है, चूंकि राइट हैंड साइड में पूर्णांक है, इंटीजर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर होगा। तो यहां पर x प्लस वाई का मान ऐसा रखो जो इसके फैक्टर में बनता हो। तो 66 और 88 के आसानी से फैक्टर बना सकते हो इसमें कि इन दोनों में कॉमन कौन है बताओ, 22 है, तो 22 दोनों में कॉमन है। x माइनस वाई जो है इसमें तुम्हें 28 ही कॉमन दिख जाएगा, 28 हो नहीं सकता कॉमन। क्यों बच्चों, अगर x प्लस वाई 22 है तो x माइनस वाई 28 कहाँ से हो जाएगा। तो समझ गए हो ना, x प्लस वाई को अगर तुमने यहाँ के हिसाब से 22 समझा, पूर्णांक में समझना है, SCF समझ लो इसका, तो 22 समझा, तो यहाँ से SCF तो 28 निकल रहा है, लेकिन 28 नहीं हो सकता। x माइनस वाई का मान 28 क्यों नहीं हो सकता बच्चों, x प्लस वाई 22 तो x माइनस वाई 28, ये कैसे हो सकता है। तो इसको आधा कर दो, 28 के बाद कौन सी संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड करे, 14 हो जाएगी। अब x माइनस वाई को 14 ट्राई कर लो, आसानी से ये जो है x प्लस वाई को 22 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 14 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 3 7, ये दोनों जगह सही बैठेगा, है ना। ये हुआ बच्चों, x प्लस वाई का मान 22 रख दो, ये 4 घंटे आ जाएगा, ये 14 रख दो, 2 घंटे 4 2 6 हो गया, समझ गया ना बच्चों। तो ये है तरीका इसका एक और, यहाँ से x प्लस वाई का मान, x माइनस वाई का मान अंदाजे से लिखा हम लोगों ने, उसको यहाँ पे एक में ट्राई करके देख लिया, अगर सही बैठ रहा है तो वो हो गया सॉल्व। आप क्या करोगे, x प्लस वाई 22 है, x प्लस वाई 22 है, और x माइनस वाई कितना है बच्चों, 14 है, और सॉल्व कर लो, एक लाइन में सॉल्व हो गया। योग कितना है बताओ, 22 है, योग 22 है, योग 22 है, अंतर 14 है, घटाया कितना आया बच्चों, 8, आधा आधा किया, 4 4, और एक में 14 जोड़ दिया, तो बोलो एक की चाल आ गई 18 और एक की चाल आ गई 4। क्या पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है कि, अच्छा सवाल कुछ आगे अलग पूछ रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है बच्चों कि जो है इस पे एक पेपर वेट रख दिया जाए तो वह कितनी देर में, 1 घंटे 30 मिनट में कितना चला जाएगा। इस पर एक मतलब सवाल जो आगे दोनों की चाल आ गई है, अब तुमसे क्या कह रहा है कि इसमें जो है 1 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूर चली जाएगी। तो अभी आगे का सवाल ऐसे लग जाएगा बच्चों, चाल कितनी आ गई है, यहाँ तक दोबारा समझ लो कि 22 और 14 जो निकला है, योग कितना आ गया बताओ, योग कितना आ गया बच्चों, 22 है, योग 22 निकला है, और अंतर 14 निकला है, तो यहाँ से हम लोग ने घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 8, आधा आधा किया, 4 4, तो नाव की चाल कितनी आ गई बताओ, 18, और धारा की चाल कितनी आ गई, 4। अब तुमसे क्या कह रहा है बच्चों कि यहाँ कि एक तो इस पर एक नाव रख दिया जाए, यदि धारा में एक पेपर बोट रख दिया जाए तो वह 1 घंटे 30 मिनट में कितनी दूर जा पाएगी। तो बोलो बच्चों, जब एक पेपर बोट रखा जाएगा, बच्चे वाली नाव रखी जाएगी, तब क्या होगा बच्चों, तब वो नाव जो बच्चों वाली कागज वाली नाव होगी वो कैसे चलेगी। कि आता है पेपर में सवाल, ये वाला आया है सीट में, दो सवाल ऐसा होगा। कागज की नाव अगर पानी में चलाई जाएगी तब बच्चों वो किसके आधार पे चलेगी, तालाब में तो नहीं चलेगी ना कागज की नाव, नदी में चलेगी। क्यों चलेगी, कागज की नाव में तो इंजन होता नहीं है, तो वो किसके आधार पे चलेगी, जिस स्पीड से धारा चलेगी उसी स्पीड से कागज की नाव चलेगी। तो बोलो बच्चों, धारा की चाल कितनी है, 4 है, तो 4 की चाल से 1.5 घंटे में कितना समय, कितनी दूरी चलेगी बच्चों, 6 किलोमीटर। तो अगर दूरी पूछा जाएगा तो 6 किलोमीटर आ जाएगा, नाव की चाल पूछा जाएगा तो 6 किलोमीटर। ये 2 ऑप्शन लिखे हैं इसमें, तो अगर ये 6 किलोमीटर कितनी दूरी तय करेगा। और क्या पूछ रहा है बच्चों, पहला सवाल क्या पूछा गया है, शांत, अच्छा ये भी पूछ रहा है शांत जल में 72 किलोमीटर की चाल से समय कितना लगेगा। तो ठीक है बच्चों, जो ऑप्शन काम का है वो है। क्यों, पहला सवाल क्या कह रहा है, शांत जल में 72 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो बोलो बच्चों, चाल कितनी आई है, चाल कितनी आई नाव की, दोनों का इस्तेमाल है। देखो एक सवाल इससे पूछा है उसने, एक सवाल इससे पूछा है कि 4 घंटे मतलब 1.5 घंटे में नाव कितनी दूर जाएगी, तो उसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 6 किलोमीटर। और दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, 72 किलोमीटर शांत जल में
जाने में कितना समय लगेगा? तो बोलो बच्चों 72 किलोमीटर शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल कितनी है बताओ? 18 है। जब जुड़ेगा घटेगा तब बदलेगा बच्चों। तो यहाँ पे शांत जल में पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है बताओ? 18। तो कितना समय लगेगा बच्चों? 4 घंटे। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया, जो पूछ रहा है पहले प्रश्न का आंसर हो गया 4 घंटे और दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया 6। ठीक बच्चों, यही वो पूछ रहा है। 6 किलोमीटर दूरी हो गई, दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया, और 4 घंटे 72 किलोमीटर शांत जल में जाने का समय हो गया। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? इसके आगे चल रहे हैं। अब इसमें बताओ 2 क्वेश्चन मिला दिए गए थे ना, लास्ट में जाकर के एक सवाल इसमें मिला दिया गया। अब बच्चों समझ गए ना दोनों तरीका? अच्छा अब ध्यान देना, हाँ अब ध्यान देना बच्चों। ये बताओ अगर ये तरीका नहीं आता होगा तो अब ना लगा पाओगे बच्चों। यहाँ पे तुम x + y का मान 7 रख पा रहे हो, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, जब पूर्णांकों में नहीं होगा तब डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। ये पूर्णांक में नहीं होगा बच्चों, तब तो ये दिक्कत कर जाएगा, है ना। यहाँ पे तो लगा सकते हो कि x + y का मान कितना ट्राई करोगे, x - y का मान कितना ट्राई करोगे, है ना। लेकिन कई बार दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें ये तरीका जरूर आना चाहिए। फिर वो तरीका अगर आ जाए, कब लगा सकते हो बच्चों? अगर दाहिनी तरफ वैल्यू पूर्णांकों में है तब वो तरीका लग जाएगा। अच्छा तरीका है, लेकिन बेसिक आना चाहिए। इसके आगे चलें। समझ गए बच्चों? तो आज की पढ़ाई में एक पहले वाला सवाल बताया गया, वो टाइप, दूसरा टाइप ये है। इसके आगे चले अगले टाइप में। अगले अब ये देखो बच्चों, 9वां सवाल जो है, तो ये सवाल भी वही टाइप है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। 9वां 10वां 2 सवाल जो है, अब इसमें 2 सवाल को मिला दिया गया है। जो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके समझना इसे। अपनी किताब में भी है ये सवाल, है ना। जितने इस टाइप के सवाल पेपर में आए वो सब हमने रखे हैं। तो ये एक अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना बच्चों। क्या कह रहे हैं सुनो। एक नाविक एक नाव को नदी में बिंदु A से बिंदु B तक ले जाता है तथा बिंदु B से बिंदु A तक वापस लाता है। ठीक बच्चों, A से बिंदु B के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है तथा वह जाने व आने में 10 घंटे का समय लेता है। धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और विपरीत में 3 किलोमीटर आने में नाव को बराबर समय लगता है। तो धारा की चाल बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, एक सवाल नहीं है, टफेस्ट सवाल जो बनते हैं नाव के वो है बच्चों, है ना। और ये एक सवाल से नहीं आएगा, हम तुम्हें कोई ऐसा थोड़ा ना कि बेगारी करने आए हैं, तुम्हें नहीं आएगा बेकार है। तो ये टाइप का सवाल 2 रखे हैं, 2 या 3 यहाँ होंगे, किताब में है ना, तब आएगा ये टाइप सवाल समझो। तो एक टाइप पहला वाला प्योर रेशियो का था, दूसरा वाला इक्वेशन में फैक्टर, शॉर्ट ट्रिक और बेसिक, सब समझ गए बच्चों। ये देखो ये भी रेशियो टाइप का सवाल है, बस थोड़ा अलग है, सुनना ध्यान से। एक ना पहले जानकारियों को ना सामने लिख लें बच्चों, है ना, ध्यान से सुनना। एक नाविक एक नाव को नदी के बिंदु A से बिंदु B तक ले जाता है और बिंदु B से बिंदु A तक वापस आ जाता है। तो बोलो बच्चों, जाता है आता है, ठीक। A से बीच की दूरी कितनी बताओ? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर जाता है आता है। अच्छा, जाने व आने में 10 घंटे का समय लगता है। कुल समय कितना है बच्चों? 10 घंटे का समय लगता है। धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने, 21 किलोमीटर जाना, 21 किलोमीटर आने का कुल समय कितना है बच्चों? 10 घंटे। अब देखो, अब रेशियो खेल हो गया। धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में नाव को बराबर समय लगता है। तो बोलो बच्चों, धारा की दिशा में 7 किलोमीटर, तो डाउन और अप में जितनी देर में डाउन में 7 जाती है उतनी देर में अप में कितना जाती है बच्चों? बोलो, जितनी देर में डाउन में 7 जाती है उतनी देर में अप में कितना जाती है? 3 किलोमीटर। तो डाउन और अप की चाल का रेशियो क्या बना? 7 और 3। डाउन और अप की चाल का रेशियो क्या बना बच्चों? 7 और 3। समझ गए ना। धारा की दिशा में 7 किलोमीटर यानी डाउन में 7 किलोमीटर जितनी देर में जाती है उतने ही समय में 3 किलोमीटर अप में जाती है, ये कह रहा है बच्चों। तो बराबर समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो इसे तुम चाल समझो, ऐसे समझ सकते हो, और नहीं तो जरा भी सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। चाल कहाँ ज्यादा होगी? डाउन में। कहाँ कम होगी बच्चों? अप में। तो उसमें सोचने की, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो बड़ी संख्या वो डाउन के सामने लिखो, जो छोटी संख्या वो अप के सामने लिखो, खत्म बात। अब बताओ बच्चों, चाल का रेशियो कितना आ गया? 7 और 3 का। यहाँ से नाव धारा कितना आ गया? बोलो बच्चों, नाव धारा। तो क्या पढ़े थे? जोड़ोगे और घटाओगे। तो बोलो बच्चों, क्या क्या आ जाएगा? 10 और 4 यानी नाव धारा का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 10 और 4 यानी 5:2। नाव धारा की चाल का रेशियो 5:2 आ गया। यही सवाल तुम जरा किताब में देख लेना, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन किताबों में बहुत कठिन होगा बच्चों, और कोई ऑर्डर नहीं होगा। तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा कि हम ये कैसे करेंगे, देख के कर लोगे, क्या फायदा हुआ, है ना। कोई मतलब नहीं है बच्चों। चाल का रेशियो 7-3 समझ गए। नाव धारा कंपोनेंट यूज करेंगे तो
तो 10 और 4 यानी क्या बना बोलो बच्चों, 5 और 2। तो नाव धारा की चाल का रेशियो क्या बन गया बोलो बच्चों, 5 और 2। और 21 किलोमीटर जाना, 21 किलोमीटर आना, समय कितना है बताओ, 10 घंटे। तो यहाँ पे आप एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्या करोगे, ये कौन सा सवाल बन गया, आप इसे बताओ। रेशियो बनवाया उसने थर्ड नियम से, रेशियो बनवाया उसने थर्ड नियम से, और है ये सवाल सेकंड का, आधा थर्ड है आधा सेकंड है। ये है थर्ड, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है सेकंड। सेकंड में कौन सा सवाल है, ये पहला सवाल है, बताया गया था। बोलो बच्चों, दूरी दी गई है, सेकंड सवाल 5 सवाल बताए गए थे। 21 बटे बोलो 21 बटे चाल 5x और 2x मान लो। अब बोलो बच्चों, 21 जाना 21 आना, एक बार अप होगा एक बार डाउन होगा, एक बार अप होगा एक बार डाउन होगा। चाल कितनी कितनी है बताओ, 5 और 2 की है। तो बोलो बच्चों, एक बार कितना आएगा 7x आएगा जुड़ेगा, और एक बार कितना आएगा घटेगा तो 3x आएगा। ये समझ गए बच्चों, 21 किलोमीटर जाना, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। ये जाने का आने का समय कुल मिला के कितना है बताओ, 10 घंटे। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 7 या 21, 3 7 21, 3 बटे x 7 बटे x कितना आ जाएगा बच्चों, 10 बटे x। 10 बटे x बराबर 10, तो x बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। अब अगर तुमसे पूछता है, क्या पूछ रहा है बच्चों, धारा की चाल बताओ। अगर पूछता है तुमसे x बराबर 1 आ गया बच्चों। अब अगर पूछता है धारा की चाल बताओ, तो ये हो गया। धारा पूछेगा तो 2 हो गया चाल, 9 पूछेगा तो 5 हो गया चाल। आंसर है ना बच्चों, आसान बताओ है। ये दिया हुआ था प्रश्न में, ये किसका है बताओ, डाउन और अप की चाल है। तुम चाहो तो ये भी ना करो, ये बाद में कर लेना, तुम यहीं से सीधे लगा दो। 7x ये लिखा तो है, 7 और 3x यही तो लिखा है बच्चों, डाउन अप की चाल। यहाँ पे ऐसे लगा लो, बाद में कंपोनेंट डिविडेंड करके सॉल्व कर लो, चाहे पहले कंपोनेंट डिविडेंड लगा के नाव धारा की चाल का डायरेक्ट रेशियो बना लो, तो यहाँ से सीधे आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा आसान है ना, इसीलिए हमने ऐसे किया। समझ गए, इसको कंपोनेंट डिविडेंड लगाया, नाव धारा की चाल आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 5 और 2 का रेशियो आ गया। अब ये 5x है, ये 2x है। अब बोलो बच्चों, 21 जब जाएगा और आएगा तो एक बार अप में जाएगा, अप में जाएगा और डाउन में आएगा, या डाउन में जाएगा अप में आएगा। एक तरफ अप होगा एक तरफ डाउन होगा। अब बोलो बच्चों, अप में डाउन में चाल क्या आ जाएगी, एक बार जुड़ेगी एक बार घटेगी। 21 बटे 7x, 21 बटे 3x कितना आ जाएगा, 7 3 7 10 आ जाएगा बच्चों। 10/x बराबर 10 है, x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 रख के नाव की चाल आ गई, धारा की चाल आ गई। समझ गए बच्चों, कौन सा सवाल हुआ बताओ, ये थर्ड और फर्स्ट को मिला के बताया गया। द एंड क्वेश्चन है ये, नाव में इससे कठिन सवाल नहीं मिलेंगे तुम्हें, है ना, देख लो किसी किताब में तुम्हें। द एंड सवाल है बच्चों ये, ठीक है ना। उसके आगे चले, नाव हम लोग अपने समय से ये पीड़ा झेल रहे हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन अपने समय का है। नाव के सवाल देखो, किताब पेपर में आते हैं, किताब में है ये नहीं, है ना, सब वही नकली सवाल है नाव लिख करके, है ना। इसके आगे देखो 10वां सवाल देखो बच्चों। एक नाविक नदी के किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर की दूरी जा करके वापस 14 घंटे में पहुंचता है। ये भी सेम क्वेश्चन अभी जो बताया गया वही क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा आ रहा है ना। आपकी थोड़ा तेजी में सॉल्व करते हैं, दोबारा आ रहा है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है बताओ, एक नाविक नदी के किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी जा करके वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। 48 जाना, वापस आने में कितना समय लगता है बच्चों, 14 घंटे का समय लगता है। अब क्या कह रहा है, जितनी देर में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है उतनी देर में धारा के विपरीत में 3। तो बोलो बच्चों, डाउन में और अप में चाल का रेशियो क्या हो गया बोलो, 4 और 3, 4 और 3। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, नाव धारा क्या आ जाएगा बताओ, नाव धारा आ जाएगा, जोड़ोगे 7 आएगा, घटाओगे 1 आ जाएगा। कितना आसान है देख लो बच्चों, नाव धारा की चाल का रेशियो कितना आ गया, 7 और 1 आ गया। अब बोलो बच्चों, फिर वही नियम लगाओ, 48 दूरी 7 और 1 का मतलब क्या बच्चों, 7x मान लो, तो 7x + x आएगा यानी 8x आएगा। इधर कितना आएगा बच्चों, 7x - x आएगा यानी 6x आएगा, बराबर कितना 14। अब देखो यहाँ पे जगह है तो थोड़ा अच्छे समझ लो, 8 आएगा, ये 8 से 8 छिंग है तो कितना आएगा, 14/x = 14। कैंसिल हो गया, x बराबर 1, x बराबर 1 आएगा बच्चों। पूछ के आता तुमसे धारा की चाल बताओ, धारा की चाल 1 हो गई। नाव की चाल पूछता बच्चों, नाव की पूछता तो 7 है, 7 किलोमीटर/आवर। धारा की पूछता है तो 1 किलोमीटर/आवर। सबको आ गया बच्चों, सबको अच्छे से आ गया बच्चों, ठीक है। वही सवाल है, रिपीट हुआ है। अब आओ बच्चों, ये देखो, एक नाव धारा, ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी वाला क्वेश्चन है, नए तरीके से अभी वाला क्वेश्चन है। सवाल बेटा बच्चों ये तीसरा है, समझ लो तीसरा टाइप सवाल है
है ना, तीसरा टाइप है जिसमें उन्हीं को मिला मिला के बनाया गया। अब ये देखो, अभी जो पिछले 2 सवाल हैं उसी जैसा है, और बस ये क्या नया है देखो, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, तो बोलो बच्चों अप में 42 किलोमीटर और धारा के साथ 36 किलोमीटर, जाने में 5 घंटे का समय लेती है। अब स्थिर पानी में नाव धारा की, तो इसे 8x और x मान लो बच्चों। अब बताओ, एक अप है तो क्या होगा, घटेगा, डाउन है तो क्या होगा, जुड़ेगा। दोनों का कुल योग कितना है, 5 घंटे, एक लाइन में सॉल्व हो गया। 7x आ जाएगा, 7 6 42, 6/x आ जाएगा, प्लस 9 9 चौक 36, 4/x आ जाएगा, बराबर 10 बराबर 5। ये बच्चों तो कितना आ जाएगा बोलो, 10/x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 2। ये आ गया, x2 आ गया। अब x2 आ गया बच्चों, क्या पूछ रहा था तुमसे, तो अनुकूल में 90 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा। अब बोलो बच्चों दूरी कितनी है बताओ, 90 किलोमीटर। अनुकूल में चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल है, फेवर में, डाउन में जुड़ेगी बच्चों। तो बोलो क्या है ये चाल, x बराबर 2 आया है, तो ये कितना आएगा बताओ 16, और ये कितना आएगा 2। नाव की चाल 16 और धारा की चाल 2, यानी कितनी आ जाएगी 18। x बराबर 2 है ना बच्चों, तो नाव की चाल 16 आ जाएगी, धारा की चाल 2 आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 18, यानी कितना समय लगेगा 5 घंटे। आंसर आया बच्चों। तीसरा सवाल हो गया इस टाइप का ना, बोलो क्या करेंगे, 42 और ये 8x और x मान लेंगे, 42/7x आ जाएगा, यहाँ पे 9x आ जाएगा, एक लाइन में ये x आ गया, 2 आ गया, x रख करके अगर नाव धारा की चाल पूछी जाए तो 16 और 2 आ जाएगा। 16 और 2 नहीं पूछ रहा है वो, इससे पहले वाले में नाव की चाल पूछा गया था, यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में समय कितना होगा। तो बोलो बच्चों दूरी 90 है, चाल कितनी हो गई 16, 2 जुड़ जाएगा 18 चाल हो गई। सबको समझ आ गया बच्चों, इसके आगे चले। अगला सवाल देखो 12 में कह रहा है ABC एक समान चाल से बहती हुई किसी नदी। ये बहुत अच्छा सवाल बच्चों, ये सवाल रीजनिंग में भी आता है, ये सवाल मैथ में भी आता है। ये सवाल का एक आसान रूप बुकलेट में है, वो हमने यहाँ नहीं रखा है, देखना पड़ के उसे। इसमें देखो क्या कह रहा है, ABC एक समान चाल से बहती हुई किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। A व C B से बराबर दूरी पर है, A व C से B की दूरी बराबर है, यानी A व C से B की दूरी बराबर है, यानी B बीच में बच्चों, B मिड में है, B मिड पॉइंट है। अब क्या कह रहा है, एक तैराक नदी में तैरते हुए 10 घंटे में A से B तक जाता है और वापस आता है, A से B तक जाता है वापस आता है, ये कह रहा है। ये सवाल जमीन पे भी बताया गया था बच्चों, आधी तो तुम्हें बताया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जमीन पे भी ये तांगे से जाता है, 21 लौटता है, बुकलेट सब में है बच्चों, ये बहुत है ना। तो ये सवाल नदी में जो बनता है वो इस टाइप का बनता है। क्या कह रहा है, A से B तक जाने और वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है, A से C तक जाने में 4 घंटे का समय लगता है, A से C तक जाने में 4 घंटे का समय लगता है। तो नाव और धारा की चाल का रेशियो बताओ। जबरदस्त सवाल है बच्चों। क्या कह रहा है बताओ, A C 2 बिंदु है, उनके बीच में एक बिंदु B है, A से B तक जाने और वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है, A से C तक जाने में 4 घंटे का समय लगता है। तो बताओ नाव धारा की चाल का रेशियो क्या है ना। ज्यादातर इस पेपर में ये आएगा सवाल ना, तो पूछेगा तुमसे वापसी का समय कितना है। ये अपनी शीट में पहले से था, ये उसने नया बना दिया सवाल है ना, वापसी का समय। ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ज्यादातर पेपर में तो यही पूछा जाएगा, जाने का समय देकर के वापसी का समय पूछा जाएगा। तो पहले ये निकाल लो है ना, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान देना बच्चों। पहली बात तो ये कि ये जाने में 10 घंटे, लौटने में, जाने और आने में 10 घंटे, तो जाने में 5 घंटे, लौटने में 5 घंटे। गलत, क्यों, अरे जाने आने का समय बराबर थोड़ा होगा। जाने में 4 घंटे तो लौटने में 4 घंटे नहीं लगेंगे, क्यों, परिस्थितियां बदल जाएंगी बच्चों। तो अब क्या करेंगे, ध्यान देना, इसका तरीका ये होगा। ये बताओ आधी दूरी जाना आना, आधी दूरी जाने आने का समय कितना है बताओ, 10 घंटे। तो जो परिस्थितियां यहाँ हैं वही सेम यहाँ भी हैं। तो यहाँ भी जाने में और आने में, इतना जाने आने में जब 10 घंटे लगा है, तो यहाँ भी जाने आने में 10 घंटे लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी यात्रा जाना प्लस आना कितने घंटे हो जाएंगे बच्चों, 10 आधे में लगा, बाकी आधे में 10 लगेगा। तो पूरी यात्रा जाना और आने का समय कितना हो जाएगा बताओ, 20 घंटे। अब पूरी यात्रा जाना कितना है बताओ, पूरी यात्रा जाना कितना है बताओ, 4 घंटे। तो ये 4 घंटे हटा दो, तो पूरी यात्रा वापसी का समय हो गया 16 घंटे। फिर से सुनो बच्चों, आधी दूरी जाना आना 10 घंटे, तो बाकी आधी भी 10 घंटे, तो पूरी दूरी जाना आना कितना हो गया, 20 घंटे।
अच्छा 4 घंटे जाने में लगा है, तो वापसी में कितना घंटा हो गया बताओ? 16 घंटे। तो ये वापसी का समय आ गया। पेपर में ज़्यादातर यही पूछा जाएगा तुमसे, पूछ लेगा कि वापसी की चाल बताओ, वापसी में कितना समय लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 घंटे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही अपने आप में हर किताब में होगा ये सवाल, है ना, और यही वाला सवाल होगा बच्चों। अब ये वाला सवाल नया पूछा उसने, क्या कि ये बताओ 16 वापसी का समय लग रहा है और जाने का समय 4 घंटे है, तो समय का रेशियो क्या आ गया बच्चों? समय का रेशियो बोलो बोलो बोलो, समय का रेशियो एक तरफ कितना बन रहा है? 4 घंटे, दूसरा कितना आ रहा है? 16 घंटे। अब बताओ बच्चों समय का रेशियो क्या बना? 4 16 यानी 1 4। अभी क्या पढ़ा था बताओ बच्चों? तो चाल का रेशियो क्या आ जाएगा? ये मत निकालना, समझाने के लिए। चाल का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ बच्चों? 4 और 1 का आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, जोड़ोगे घटाओगे नाव धारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? 4 + 1 4 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 5 और 3 आंसर। है ना बढ़िया सवाल बच्चों? फिर से देखो, ये आ गया। ज्यादातर पेपर में कौन सा पूछा जाएगा? ये वाला सवाल पूछा जाएगा, वापसी का समय बताओ। ये हो गया। यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि नाव धारा की चाल का रेशियो बताओ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक तरफ समय कितना लग रहा है बताओ? 4 घंटे। एक तरफ समय कितना लग रहा है? 16 घंटे। तो एक जो है ये अप स्ट्रीम होगा, ये डाउन स्ट्रीम होगा, ये अप स्ट्रीम होगा। तो दोनों के ये डाउन और अप का समय का रेशियो क्या आ गया बच्चों? 1 और 4 का। तो चाल का रेशियो क्या आ जाएगा? 4 और 1 का। जोड़ दिया धारा, घटा दिया, जोड़ दिया नाव, घटा दिया धारा, सॉल्व हो गया। कितना आसान बच्चों ना, है ना बच्चों? आसान। 2 सवालों को मिला दिया गया है, ठीक है। द एंड सवाल है, तुम कोई किताब लगा लेना, है ना, सिर्फ 2 वीडियो से देख लेना बच्चों लगा करके। नाव के, ट्रेन के सवाल। इसके आगे चले। एक नदी, ये भी सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है ना। धारा के 2 बिंदु ए और बी से एक दूसरे से नियत दूरी पर है। सी ए बी का मध्य बिंदु है। एक तो वही सवाल है बच्चों, सी ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी बीच में कहीं सी है। अच्छा, ए से बी तक जाकर वापस आने में क्या कह रहा है? एक नाव को धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर धारा के विपरीत वापस लौटने में, सी बिंदु तक आने में 19 घंटे का समय लगता है। हाँ, तो ये ध्यान देना बच्चों कि नदी जो है 2 बिंदु ए और बी एक दूसरे से नियत है। सी ए बी का मध्य बिंदु है। ये कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर, ये कौन सी दिशा? ये क्या है बच्चों? ये धारा की दिशा है, ये डाउन है। डाउन में ए से बी तक जाकर धारा के विपरीत दिशा में वापस सी बिंदु तक आता है। पूरी यात्रा नहीं करता है बच्चों। यहाँ पे वो वापस आ रहा है तो अप में आ रहा है, जा रहा था तो डाउन में जा रहा था, सी बिंदु तक आता है, यहाँ मिड तक आता है। धारा की चाल 4 है, शांत जल की 14 है, तो नाव की चाल कितनी है बच्चों? 14 है। और धारा की चाल कितनी है बताओ? 4 है। तो पूछ रहा है ए बी की दूरी कितनी है? ए बी की दूरी कितनी है? ठीक बच्चों, नाव की धारा की चाल दी गई है, यहाँ से यहाँ तक जाना और आधी दूरी अप में लौटने में समय कितना लगा है ये दिया है। कितना बच्चों दिया गया है? 19 घंटे का समय लगता है। तो आप बताओ क्या करेंगे बोलो बच्चों? बहुत आसान है, बेसिक सवाल है ये। यहाँ से यहाँ तक जाना डाउन में है और अप में वापस लौटने में आधी दूरी में कितना समय लगता है? 19 घंटे। और तुमसे पूछ रहा है कि जो है दूरी कितनी है ना बच्चों? पूरा सवाल पढ़ दे रहे हैं। एक नाव, एक ए और बी 2 बिंदु है और सी ए बी का मध्य बिंदु है। नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर धारा के विपरीत वापस लौटने में 19 घंटे का समय लगता है। ये कह रहा है सी तक वापस लौटा है बच्चों। धारा की का वेग 4 है, शांत जल की चाल जो 14 है। तो दूरी बताओ। कौन सा सवाल हुआ बच्चों? ये सेकंड सवाल हुआ। सेकंड सवाल जो ट्रेन बोर्ड का सेकंड सवाल लास्ट वीडियो में बताया गया था वो सवाल है। नया क्या है? वही सवाल है, वही सवाल है बच्चों। अभी अभी याद आ जाएगा कौन सा सवाल, जिसमें ये वाला था d/x+y + d/x-y बताया गया था ना बच्चों। सेकंड टाइप में 4-5 सवाल बताए गए थे, वही है। नया क्या है? नया सिर्फ ये है कि पूरी दूरी नहीं लौटा है। ये एक लाइन में सवाल हो जाएगा बच्चों। ये दूरी d मान लो, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? d/2, आधी दूरी है। अब बताओ बच्चों, ये गया है तो डाउन में गया है, तो d/ डाउन में चाल कितनी आ जाएगी? 18। ये हो गया बच्चों, है ना। यहाँ लिख रहे हैं फिर से, तो बोलो बच्चों, d दूरी माना हमने, डाउन में चाल कितनी आ जाएगी? 18। अच्छा, जब लौट रहा है तो d नहीं लौट रहा है। कितना लौट रहा है? d/2 लौट रहा है। d/2 अपॉन, बोलो बेटा, जब लौटेगा तब अप में लौट रहा है। जाते समय डाउन है, लौटते समय अप है। अप में चाल कितनी हो जाएगी? 10। ये हो गया बच्चों, और तब 19 घंटे लगाए। एक लाइन में सॉल्व। d/18 ये क्या बन जाएगा? d/18 + d/20 = 19। ये सॉल्व करोगे 180 एलसीएम आ जाएगा।
इधर आएगा 10, इधर आएगा 9, तो ये बन जाएगा 19D अपॉन 180 इज इक्वल टू 19, 19 से 19 कट जाएगा, 180 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। सबको आगे बच्चों सेकेंड टाइप सवाल हुआ, नया सिर्फ इतना था कि पूरी दूरी नहीं गया है, जो है D दूरी गया है, लौटा आधी दूरी है, तो D अपॉन 18, 18 कहाँ से आया, जो अनुकूल में जा रहा है, डाउन में जा रहा है, तो चालें जुड़ेंगी, और लौटते समय 10 कहाँ से आया, अपोजिट आ रहा है, प्रतिकूल में आ रहा है, इसलिए, और दूरी D/2 हुई। ठीक बच्चों, ये और ये समय मिला के कितना है, 19 घंटे, एक लाइन में सॉल्व हो गया। सबको आ गया बच्चों, ठीक है। लास्ट सवाल आज का, 3 टाइप के सवाल हुए बच्चों, 3 टाइप के सब हो गए समझ लो। अगर तुम ये 2 वीडियो देख लो, विश्वास करो, उसके सवाल एक सवाल लगा लो बच्चों, तुम देख लेना, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, चाहे जो किताब, जो इंडिया की सबसे बड़ी बढ़िया किताब है ना, जो लोग कहते हैं सबसे है ना, वो स्वघोषित है ना, उनकी किताब लगा के देख लेना जरूर, है ना। बाकी तुम चाहे जो लगा के देख लेना, बाकी जो किताबें हल्की फुल्की वो तो शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं, है ना। अब देखो हर तरह का सवाल, ये इसमें एक छूट रहा था, ये वेरिएबल टाइप सवाल, वो भी इसमें रख दिया है। देखो क्या कह रहा है, लास्ट सवाल आज का, 2 नाव एक W मीटर चौड़ी नदी के पार करने के लिए एक स्थान से चलते हैं। ये है सवाल बच्चों, सवाल देखो क्या है, 2 नाव W, चलिए हाँ, ये एक नदी है, ठीक बच्चों, कितनी चौड़ाई है, W इसकी चौड़ाई है। 2 नाव W चौड़ी नदी को पार करने के लिए एक स्थान से चलते हैं। तेज चलने वाली नाव दूसरे किनारे पहुंच के वापस आने का समय लेती है। तेज वाली नाव ऐसे चली है, वापस आ रही है, और वापस आने में कम समय लेती है। इन नाव की चालें B1 और B2 हैं। पहली नाव बच्चों, इसकी चाल B1 है, और दूसरी नाव की चाल B2 है। सेकंड नाव की चाल B2 है, ये कह रहा है। इन नावों की चाल B1 और B2 है। जब नाव एक दूसरे से मिलेंगी तो उनके द्वारा चली दूरी क्या होगी। तो ये देखो बच्चों, जो तेज नाव है वो जल्दी पहुंच जाएगी, निश्चित रूप से। जो तेज नाव है वो जब तक ये पहुंचेगा उससे पहले पहुंच जाएगी बच्चों। तो जो तेज, अगर दोनों की चाल बराबर होगी तब तो यही मिलेंगे, लेकिन जो तेज है, अगर कोई तेज है तब क्या होगा, जब ये पहुंच के लौट रहा होगा तब मिलेंगे। तो मान लो यहाँ मिले, दोनों यहाँ मिले बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस इस टाइप का सवाल था एक। तो जो तेज है वो पूरा चक्कर लगा लेगा, तब लौटेंगे, और ये इधर से आ रहा होगा। तो आप बच्चों बताओ, तो एक जो तेज है वो ये दूरी चला, और धीरे वाला ये दूरी चला, तो ये दूरी जाना ही W हो गया बच्चों। फिर ये थोड़ा लौटा और ये भी गया, तो ये W है, ये भी W है, तो चली गई कुल दूरी जो होगी वो W होगी कि 2W होगी, 2W होगी बच्चों। ये अकेले W गया, फिर थोड़ा लौटा और ये गया, तो ये W हो गया, और ये मिला के W हो गया, 2W दूरी चले। अच्छा अब बताओ, दोनों चलने तक, टाइम एंड डिस्टेंस की तरह, दोनों चलने तक, दोनों मिलने तक चलते रहे, तो दोनों का समय फिक्स है, दोनों का समय फिक्स है। और चाल में क्या होगा बच्चों, चाल का रेशियो B1 और B2 है। यहाँ पे दिमाग में ये आएगा कि एक में तो प्लस होगा, एक में धारा जुड़ेगी और एक में धारा घटेगी, लेकिन ये मत लिखना, एक में धारा जुड़ेगी एक में धारा घटेगी, ये सही बात है, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये दूरी का योग है, ये दूरी का योग है, तो दूरी का योग 2W है। तो जब योग करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा ना, तो सीधे सीधे क्या कहोगे बताओ, दूरी का योग 2W है, और ये चाल जब बराबर समय में चलेगी, दूरी को ही चाल कहते हैं। तो बोलो बच्चों, जो चाल है वही दूरी होगी, तो क्या कहोगे बताओ, B1 प्लस B2 बराबर, बोलो बच्चों, B1 प्लस B2 बराबर 2W, तो एक बराबर 2W अपॉन B1 प्लस B2, 2W अपॉन B1 प्लस B2, तो B1 बराबर, तो B2 बराबर। आ गया बच्चों, फिर से सुनो, पूरी दूरी 2W हो गई, समझ गए हो। चालें B1 और B2 के रेशियो में है, तो बराबर समय में चली हुई दूरी कोई चाल, एक ही बात है बच्चों, इसे चाल कह लो या दूरी कह लो। अब जब ये एक इधर जा रहा होगा तो एक इधर जा रहा है बच्चों, जब ये मिले तो चालें अपोजिट होंगी, लेकिन चूंकि ये दूरी का योग है इसलिए दोनों कट जाएगा, x x, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, तो सीधे क्या कहोगे, दूरी का योग B1 प्लस B2 बराबर 2W, तो एक बराबर। अब अगर पहले वाले की दूरी कितनी होगी B1, तो इसी में B1 का गुणा कर दो, इसी में B2 का गुणा कर दो। सबको समझ आ गया बच्चों। तो ये एक सवाल और हो गया, वेरिएबल टाइप। अब तुमने देखा यहाँ पे, अब ये सबसे अच्छी किताबें लग गई बच्चों इससे, है ना। अब तुमने, बाकी तो अपनी वो असाइनमेंट हम तुम्हें आज रात तक हम डाउनलोड कर देंगे, सब पढ़ के देख लेना। ट्रेन, बोट, है ना, रेस गेम एंड स्किल में सब कुछ है उसमें, है ना।
बाकी जो ट्रेन खाली टाइम एंड डिस्टेंस में 10-15 सवाल हम और कठिन दे देंगे तुम्हें, वो उसमें मिला देना, तब पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो PDF में भी जोड़ देंगे हम, और कल से वो मतलब तुम देख पाओगे। 4 टॉपिक रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड, रेस, गेम एंड स्किल, सब मिला करके पेजेस देखोगे अगर तो जो है मतलब करीब जो है 20-20 पेज के होंगे ये सब, तो 40-45 पेज का टाइम एंड डिस्टेंस था, 100 पेज का सब मिला के हो जाएगा बच्चों अब, है ना। इसी तरह से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी जो एक टॉपिक पर मतलब कंप्लीट है बच्चों, है ना। बहुत ज़्यादा बेकार के सवाल हमने खाली नहीं रखे हैं जिनका SSC से कोई मतलब ना हो, ना ही तुम्हें कोई UPSC में आता हो, खाली हुए MBA के एग्जाम में आता हो, तो ऐसे बहुत ही वाहियात क्वेश्चन हमने नहीं रखे हैं। बाकी सब क्वेश्चन इसमें जिसका भी SSC और UPSC और NDA CDS टाइप का कोई एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम कवर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो है और बाकी जो है अभी हम लोग रेस, गेम एंड स्किल और पढ़ेंगे आगे, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, रेशियो से पूरा सॉल्व होता है बच्चों, कठिन टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। ठीक है ना। और अभी जो हमने 1-2 दिन से एडवांस का नहीं शुरू कर रहे थे क्योंकि मेरा प्रोबेबिलिटी पूरा हो गया था, तो अब जो है अभी जो है सर्च, सिंप्लीफिकेशन और मतलब इंडिसेस, ये पार्ट एडवांस का, और एलिमेंट्री में रेशियो आगे शुरू करेंगे। अभी फिलहाल एलिमेंट्री में रेस, गेम एंड स्किल बचा है बच्चों, एक आध दिन और पढ़ाएंगे, है ना। इस बीच में तुम अपना PDF देखो, लेकिन अब जो है PDF वो फ्री नहीं है बच्चों, तो उसमें जो है 15 रुपये टाइम एंड डिस्टेंस के कंप्लीट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड और रेस, गेम एंड स्किल पार्ट का विद क्वेश्चन विद सब कंप्लीट, मतलब, है ना। और जब मार्केट में किताब आएगी तब वो 20-25 रुपये के आसपास की होगी, क्योंकि उसमें पन्ने फिर हमें फिजिकल फॉर्म में देना पड़ेगा बच्चों। तो और लेकिन ये है कि दोनों होने से ना, अगर तुम ये नहीं भी है तुम्हारे पास वो फिजिकल फॉर्म का वेट कर लो ना, तो वहाँ पे ले सकते हो। दोनों की ज़रूरत है बच्चों, है ना, दोनों की ज़रूरत है। मोबाइल तुम्हारे पास हमेशा दोनों फॉर्म में अगर होने पर बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, मोबाइल भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं यूज़ कर पाओगे पढ़ते समय, है ना। अभी वो इतने दिन में तुमने फील किया होगा बच्चों, अगर तुम पूरी रात बैठ करके तुम हम नाइट क्लास में पढ़ लेते हो, है ना, लेकिन असंभव है कि नाइट क्लास में तुम अपने घर में बैठ के वीडियो बना पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे, है ना। वो जब दूसरे पढ़ते हैं ना तो अपने आप पढ़ाई होती है। ये जिसका रिवीजन वगैरह ऑनलाइन क्लास से हो सकता है ना। रेगुलर पढ़ाई के लिए माहौल बनना ज़रूरी है ना। कम से कम हम लोग इस जनरेशन में, जो तुम लोग की पीढ़ी है, इसके आगे वाली पीढ़ी हो सकता है कि वो कोरोना प्रभावित हमेशा रहे तो वो उसकी आदत पड़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल इस पीढ़ी की आदत तो नहीं पड़ी है अभी, है ना। चलो खैर, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। ठीक है, कंप्लीट है बच्चों, देखना जरूर इंडिया की टॉप सेलिंग किताबें, उन्हीं के सवाल है, देखना वो लोग कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, नमस्कार।